नमस्ते। नमस्ते ओवर थिंकर्स। अभी देखो सारे सोचे पड़ गए कि ओवर थिंकर्स किस लिए बोला। नमस्ते हेल्थ लवर्स। ओवर थिंकर्स इसलिए हैं, हम सभी ओवर थिंकर्स होते हैं। कहीं ना कहीं हम ओवर थिंकिंग करते हैं, तो स्ट्रेस हमारी लाइफ का एक हिस्सा है। तो आज हम उसी के सिलसिले में बात करेंगे। तो मैं ये सबसे पहले क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये कोई लेक्चर नहीं है, ये कोई प्रवचन नहीं है बाबा जी का। ये आपकी लाइफ से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स रहेंगे, सच्चाई रहेंगी। अगर आप इसको समझते हो, नोट करते हो पेपर पे या दिमाग में धारण करते हो, तो इसका फायदा होगा। नहीं तो फिर मैं तो अपना काम कर ही रहा हूं, आप भी अपने काम कर ही रहे हो। अगर इसका फायदा उठाना है, पूरा लुत्फ उठाना है इसका, तो इसको सबकॉन्शियस माइंड से निकाल के एक्टिव माइंड में डालनी होंगी ये सारी चीजें, तभी आपको इसका फायदा मिलेगा। नहीं तो ओवर थिंकिंग जो आज है यही कल रहेगी, यही परसों रहेगी, फिर ऐसे ही जीवन समाप्त हो जाएगा ओवर थिंकिंग में। तो जो फैक्ट्स हैं, जो फिगर्स हैं, जो काम की चीजें हैं, जो टेक्निक्स हैं ओवरकम करने के लिए लेकर आया हूं। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। अगले 20 मिनट मेरे हैं आपके। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि सोचना क्या होता है। आप सभी सोचते होंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। शिव जी दुबे जी बैठे हैं, अमरपाल अंकल जी बैठे हैं, सुमन जी बैठी हैं, सब बैठे हैं इसमें। सोचते होंगे कुछ ना कुछ लाइफ में, डेली कुछ ना कुछ सोचने की प्रक्रिया रहती होगी। सोचने का मतलब क्या होता है? अब सोचने में और ओवर थिंकिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं आपको समझाऊंगा, आपको समझते जाना। सोचना तो जरूरी है, क्योंकि अगर सोचोगे नहीं तो कोई प्लान कैसे बनेगा। कोई भी प्लानिंग है उसके लिए सोच जरूरी है। जैसे घर बनाना है, अब जब घर बनाएंगे तो सोचना तो पड़ेगा ना कि कमरे कितने होंगे, रंग कैसा करवाना है, बालकनी कहाँ होनी है। सिमिलरली अगर हेल्थ लवर्स क्लब में लोग जुड़े हुए हैं, वो सोचते तो होंगे कि भाई कितना किलो घटाना है, कितने दिन में घटाना है, डाइट क्या लेनी है, ठीक है, शेक लेना है कि नहीं लेना, ठीक है। ये सारी चीजें हमारे सोचने की रोजमर्रा की लाइफ में हमारी एक नॉर्मल चीजें होती है। और सोचना एक जरूरत है, ये हमारी पॉजिटिव होती है, हमारे लिए ये पॉजिटिव चीज है। लेकिन अब ओवर थिंकिंग को समझते हैं कि ओवर थिंकिंग क्या होती है। देखिए, जब ओवर थिंकिंग हो जाती है ना, तो जरूरत से ज्यादा जो बेवजह सोचना है ये शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाऊंगा। जैसे एक गाड़ी है, उसमें पेट्रोल तो जरूरी है चलाने के लिए। लेकिन अगर आप पेट्रोल पंप पे गए और गाड़ी चला ही नहीं रहे हो, सिर्फ पेट्रोल ही भरवाई जा रहे हो, भरवाई जा रहे हो, भरवाई जा रहे हो, तो क्या होगा? टैंक फुल हो जाएगा और थोड़ी देर बाद वो तेल जो है वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ओवरफ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। सेम कंडीशन आपकी लाइफ में है। जब आप ओवर थिंकिंग करते हो, तो जो सोच रहे हो वो सारा ओवरफ्लो होने लग जाएगा और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करनी स्टार्ट करेगा। तो हम ये सारी प्रॉब्लम समझेंगे। पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। सुनहरी जी इसमें बैठी हुई है, या जितने भी लोग बैठे हुए हैं, सारे लोग अपने आप से एक एक सवाल पूछेंगे। मैं जो भी आपको बताने वाला हूं रिलेट करना है इससे, ठीक है। देखो, व्हाट्सएप पे आपने किसी को मैसेज भेजा, ठीक है, ब्लूटिक आ गया। ब्लूटिक तो समझते होंगे ना, लेकिन रिप्लाई नहीं आता है। तो हम सब क्या सोचते हैं, हम सबके दिमाग में क्या आता है कि भाई उसने जानबूझ के मेरा मैसेज इग्नोर कर दिया, कहीं मेरी कोई बात बुरी तो नहीं लगी, मुझसे शायद नाराज हैं बॉस, या मेरी चैट ऐसा तो नहीं है वो किसी और को दिखा रहा हो। मतलब सोच सोच के छोटी सी बात की टेंशन बना ली। अब दिमाग में पूरी फिल्म चलने लगी, और ये कभी सोचा ही नहीं कि वो हो सकता है भाई नहा रहा हो, बाथरूम में हो। तो ये होती है ओवर थिंकिंग। खुद से कहानियां बना लेना, खुद से मनगढ़ंत कहानियां, फिल्म मेकर हम बन जाते हैं, ठीक है। और एक और एग्जांपल देता हूं, अपना ही एग्जांपल दे देता हूं कि जब मैं कभी कभी घर आता हूं, तो घरवाली कहती है भाई सब्जी लेते आना, या मलाई कोफ्ता की सब्जी लेते आना, ठीक है, वो मेरी बेटी को बहुत पसंद है। अब मैं उसको भूल गया किसी वजह से। तो दरवाजे पर जब मैं बाइक लेकर अंदर आता हूं, तो मुझे ये सोचना पड़ता है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब क्या कहेगी वो, अब खाना ही बंद ना मिल हो जाए, आज का खाना ही ना मिले कहीं। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो दिमाग में हमारे में एक सीरियल क्रिएट कर देती हैं। ओवर थिंकिंग इसी को कहते हैं, ठीक है। तो एक रिसर्च के ऊपर चलते हैं। रिसर्च कहती है कि भाई 73% 73% लोग जो है ओवर थिंकिंग करते हैं। अब 73% में हम लोग भी हैं उसमें। एक नॉर्मली एक इंसान अगर बैठा है, तो वो 6,000 से ज्यादा विचार लेके आएगा एक दिन के अंदर। 6,000 विचार उसके दिमाग में आते हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि 80% जो जितने भी विचार हैं वो सारे नेगेटिव हैं, वो सारे फालतू के हैं 80%। सिर्फ 20% विचार ऐसे हैं जो काम के हैं। तो मतलब 80% जो हम सोच रहे हैं ये बेवकूफी है, किसी काम की नहीं है। सिर्फ 20% ही है जो हमारे काम की है, ठीक है। ओवर थिंकिंग से होता क्या है, जो हमारी एनर्जी है ये इतनी खा जाती है ओवर थिंकिंग, कि भाई फिजिकली तो हम थक ही जाते हैं, लेकिन फिजिकल काम ना करे बिना अगर आप
ओवर थिंकिंग करते हो तो आपको उससे ज्यादा थकान महसूस होगी। ठीक है, कभी महसूस करा है आपने कि भाई कुछ काम तो किया नहीं है लेकिन थकावट इतनी ज्यादा होगी, कैसे होगी? जाएंगे इस पे, सब पे बात करेंगे। अब देखो भाई, एक चीज क्लियर होगी है तुम्हें कि भाई पेट्रोल डालो, ठीक है, यानी सोचना शुरू करो, गाड़ी चलाओ यानी जिंदगी को चलाओ, लेकिन इतना मत डालो कि टंकी से ओवरफ्लो होने लगे। समझ में आई बात? तो इसको मैनेज करना सीखेंगे आज हम, कैसे ओवर थिंकिंग को, स्ट्रेस को मैनेज करते हैं। ये देखिए हमारा जीवन का पार्ट है, लेकिन कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं जिससे हम इसको मैनेज कर सकते हैं, हमारी लाइफ में ये सपोर्टर बन के हमारी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कई सारी चीजें हैं, वो सारी चीजों को आपको ध्यान से समझना है। देखिए, जब सोचना कोई बुरी बात नहीं है, ये हमने डिस्कशन करा, लेकिन जब जिंदगी हमारी रुकनी स्टार्ट हो जाए, यानी इस पे रुकावट, हर्डल्स आने स्टार्ट हो जाए, तो ये हमारी अगली टेंशन क्रिएट हो जाती है। ठीक है, ये हमें और ज्यादा उलझाने की तरफ लेके जा रहा है। तो समझ लो कि भाई ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो गई है। और जब आपको ये पता लग गया कि मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूं, ठीक है, बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं होता कि ओवर थिंकिंग चल रही है, लेकिन अगर किस्मत वाले हो और आपको पता लग गया कि ओवर थिंकिंग कर रहा हूं या कर रही हूं, तो आधा इलाज तो यही हो जाता है। ठीक है ना, पहले तो यही पता निकालना स्टार्ट कर दो कि ओवर थिंकिंग हो भी रही है कि नहीं हो रही है, क्योंकि पता ही नहीं चलती। क्योंकि ये जो स्ट्रेस है और जो ये अनवांटेड ओवर थिंकिंग है, ये हमें अंदर से अंदर खोखला करती जा रही है। ठीक है, हम जो है ये खारी होती है हमें, ये कहीं ना कहीं अंदर से। आप नोटिस करके देखना कभी ना कभी, ये भीतर की लड़ाई है, इसको समझना पड़ेगा। और बिना समझे इसको खत्म नहीं कर सकते आप, चाहे कितना भी जोर लगा लेना, कितनी दवाई ले लेना, कितने साइकोलॉजिस्ट से मिल लेना, कितने साइकेट्रिस्ट से मिल लेना, आप इसका इलाज खुद ही कर पाओगे, खुद के डॉक्टर खुद ही बन पाओगे, नहीं तो कोई इसका इलाज नहीं है। न्यूट्रिशन है, ये सपोर्ट करेंगे, लेकिन इलाज तुम्हें खुद करना पड़ेगा। अगर कोई सोचे कि भाई मैं डॉक्टर से मिलकर इलाज करा लूंगा, नहीं कर पाओगे, ओवर थिंकिंग का इलाज नहीं है। और सबसे आसान भी इलाज है, बस इसको समझना शुरू कर दो, जिस दिन समझ जाओगे इलाज भी हो जाएगा। देखो, हर आदमी जो भी है दुनिया में किसी ना किसी सोच में फंसा पड़ा। ठीक है, उसके पीछे कई कहानी होती है, कोई अन कहानी होती है, अनकही कहानी होती है। दुनिया में जितने भी लोग हैं सबके चेहरे अलग अलग मुस्कुराते हैं। जिसको देखो, अभी देखो हमारे इतने लोग बैठे हैं, सारे मुस्कुरा रहे हैं, कुछ सीरियस बैठे हैं, पता नहीं क्या चल रहा है। अरे भाई थोड़ा मुस्कुराओ, हल्के से तो मुस्कुराओ। हाँ, ये जो एक्सप्रेशन होते हैं ये अलग अलग होते हैं सबके। कोई इंस्टाग्राम पर रील बना रहा है, कोई जिम में सेल्फी डाल रहा है, पर सच्चाई क्या है कि हर चेहरे के पीछे कोई ना कोई कहानी चल रही होती है, कोई हिडन दुनिया चल रही होती है जो हमें दिखती नहीं है, लेकिन अंदर से महसूस हो रही होती है। एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ, इससे बढ़िया रिलेशन आपको पता लगेगा। देखो, रिलेशनशिप की मैं कोई बात करता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल रिलेशनशिप का देता हूँ। कोई ऐसा है जो ऊपर से तो हंस रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ कश्मकश चल रही है उसके दिमाग में, कि भाई पता नहीं ये रिश्ता चलेगा नहीं चलेगा, टूट जाएगा क्या। वो सच में प्यार करता है, करती है, ठीक है, मैंने तो ये बात कह दी, उसने ऐसा क्यों कहा। टेंशन चलती है ना इस तरह की। कुछ लोगों के पैसों की टेंशन चल रही है पैसों का स्ट्रेस तो बहुत लोगों के साथ चलता है। ठीक है, वो दिन रात जद्दोजहद में लगे पड़े हैं। ठीक है, लोन की टेंशन, ईएमआई की टेंशन, रेंट की टेंशन, आज मकान मालिक ने टोक दिया। ठीक है, ये सारी टेंशन ही तो है। ईएमआई कैसे निकलेगी इस महीने की, नौकरी चलेगी तो कैसे चलेगा। ठीक है, ये सारी टेंशन होती है, सबके दिमाग में चलती है ये सारी चीजें। कुछ लोग बच्चों की टेंशन लेते हैं, कि बच्चों की टेंशन में घुले जा रहे हैं कि भाई पता नहीं क्या करेगा, ये बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। ठीक है, कहीं गलत लोगों में तो नहीं बैठना स्टार्ट कर दिया, पता नहीं एक्सपेक्टेशन पूरी करेगा कि नहीं करेगा, मेरी फ्यूचर की चिंता करते रहेंगे, मेरा बुढ़ापा कैसा होगा, हेल्थ कैसी रहेगी, बच्चे ध्यान रखेंगे नहीं रखेंगे। लेकिन जब ये छोटी छोटी चीजें जो हमें दिखाई दे रही है ना, ये अगर डेली चलने लगे दिमाग में, तो धीरे 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 इंसान को तोड़ देती है। ठीक है, हम सोशल मीडिया पे हंसते हुए देखते हैं, लेकिन अंदर से बहुत टूटे हुए होते हैं। आप देखना ज्यादातर लोगों की लाइफ, वो सोशल मीडिया पे बड़े अच्छे दिखते हैं, लेकिन अंदर से उनकी लाइफ बड़ी खराब हो रही होती है। ये फिल्म स्टार्स जो होते हैं, ये अंदर से उनकी लाइफ में इतना स्ट्रेस होता है। तो समझना इस चीज को। अब दिमाग के अंदर की साइंस समझते हैं, ठीक है, कि सोच हावी जब होती है तो क्या होता है मेरे दिमाग में। देखो, ये साइंस है सारी, और ये साइंस के थ्रू इसको समझते हैं। देखो, साइंस ये कहती है कि जब दिमाग को लगता है ना कि कोई खतरा चल रहा है दिमाग में, किसी एक बात को बार बार सोच रहे हो, ठीक है, दिमाग एक सिग्नल क्रिएट करता है, ये सारा सिग्नलिंग इफेक्ट है। मान लीजिए कि देर रात आप सो रहे हो, ठीक है, अपने घर में सो रहे हो, अचानक से डोरबेल बज जाती है। अब आप नींद में हो, डोरबेल बज जाती है, आप देखोगे आपकी नींद कब गायब होगी पता ही नहीं चली, 1 सेकंड के अंदर नींद गायब हो जाएगी, और आपका दिमाग अलर्ट हो जाएगा कि भाई यार इस टाइम कौन हो सकता है गेट पे। होता है ना ऐसा।
कि इस टाइम कौन हो सकता है। फिर दरवाजा खोलते वक्त तक हम ये सोचते रहते हैं पता नहीं कौन सामने आएगा, क्या होगा। ये होता है डेंजर डिटेक्टर हमारे बॉडी का, और ये नॉर्मल है। एक ब्रेन में एक हिस्सा होता है पीछे की साइड जिसको बोलते हैं अमिगडाला। अगर आपने साइंस में पढ़ा हो, अमिगडाला कहते हैं इसको। ये हमारा एक तरह से डेंजर डिटेक्टर है। ये बताता है कि दिमाग का छोटा सा हिस्सा है लेकिन बहुत जरूरी हिस्सा होता है। ये बताता है कि ये वॉचमैन की तरह है, ठीक है, 24 घंटे आपकी सुरक्षा के लिए खड़ा रहेगा। जैसे ही कोई गड़बड़ महसूस होती है ना, तो ये बॉडी को फौरन अलर्ट कर देता है अमिगडाला। ये कह देता है कि भाई कुछ ना कुछ हाई अलर्ट मोड पे है, और इमीडिएटली आपको अलर्ट कर देगा। अब जैसे ही अमिगडाला एक्टिवेट हुआ, वॉचमैन जैसे ही एक्टिवेट हुआ, अब ब्रेन के पास एक सिग्नल गया कि भाई डेंजर है कुछ ना कुछ। अब ब्रेन ने क्या करा, कोर्टिसोल रिलीज करा। कोर्टिसोल का नाम सुना होगा सबने, स्ट्रेस हार्मोन होता है ये। तो जैसे ही कोर्टिसोल रिलीज होगा, देखिए अच्छी चीज होती है कोर्टिसोल हमारी बॉडी के लिए, हमें फोकस रखता है, एनर्जेटिक रखता है, एक्टिव भी बनाता है। लेकिन ये कोर्टिसोल अगर बिना वजह से अगर रिलीज होना स्टार्ट हो जाए, सोच के देखो, और बार बार रिलीज होने लग जाए, तो कितना गलत होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं कि वंदना जी ऑफिस जा रही है, कस्टम ऑफिस। अब वंदना जी के पीछे कुत्ता दौड़ने लगता है, ठीक है, बहुत खतरनाक कुत्ता है, वो दौड़ने लगा वंदना जी के पीछे। अब वंदना जी एकदम दौड़ लगाएंगी, वो देखेंगी भाई सांस भी तेज हो गई, दिल की धड़कन भी बढ़ गई, ठीक है, भागने के लिए तैयार हो जाओगे आप। ये सारा कोर्टिसोल की वजह से हो रहा है, ठीक है, ये पूरा प्रोसीजर है। अब सेम चीज मैं वंदना जी के लिए कहूं कि अगर ये बिना कुत्ते के दौड़े होने स्टार्ट हो जाए आपकी बॉडी में, तो कैसा लगेगा आपको। चलो कुत्ता दौड़ा, ये आपके पीछे, ये उसने आपको दौड़ाया, ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। लेकिन अगर आप बैठे बैठे कंप्यूटर पे काम कर रहे हो और अचानक ये सारी चीजें आपकी बॉडी में होने लग जाए, कैसा लगेगा, बुरा लगेगा ना। इसी को ओवर थिंकिंग कहते हैं। सेम यही नुकसान होते हैं ओवर थिंकिंग से, कोर्टिसोल का ज्यादा होना। इसी को हमारी जो है नुकसान की सबसे पहली श्रेणी में रखा गया है। क्या नुकसान होगा, सबसे पहला नुकसान होगा स्लीपलेसनेस, जिसको बोलते हैं नींद ना आना, ठीक है। रात को बिस्तर पर पड़े हो लेकिन नींद नहीं आएगी, बच्चे चिल्ला रहे हैं नीचे तो डिस्टर्ब हो रहे होंगे, लेकिन इसको ओवर थिंकिंग में नहीं ले जाना, हमें फोकस रहना। तो नींद उड़ेगी आपकी, थकान महसूस होगा, भारीपन महसूस होगा, जिसको फटीग कहते हैं। फटीग का मतलब समझते हो आप, फटीग क्या होता है कि मेहनत करनी रहे हो लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मारे हो, पीटे हो। कई बार नोटिस करना, सवेरे उठते हैं और हम ये कहते हैं यार ऐसे नींद गई है जैसे किसी ने कुटाई करी हो बढ़िया वाली। इसको कहते हैं फटीग। ये ओवर थिंकिंग की मेहरबानी होती है। एक लो इम्यूनिटी आपकी होनी स्टार्ट हो जाएगी, यानी हम जुकाम खांसी इनकी चपेट में बहुत आसानी से आते चले जाएंगे। डाइजेशन की प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये सारे ओवर थिंकिंग की समस्या है, और ये बायोकेमिकल प्रोसेस है। आपने ये समझ लिया कि ये बायोकेमिकल प्रोसेस है तो आधा इलाज तो यही हो गया। बहुत से लोग तो इसको मानते ही नहीं है, कि ये सोचते हैं कि कोई मेंटल इश्यू नहीं है, ये तो वैसे ही है। सोचते हैं ऐसे बहुत से लोग कि टेंशन लेनी बंद कर दे। टेंशन लेनी बंद कर दे का मतलब क्या है कि भाई वो खुद से कर रहा है या तो उसको वो चॉइस है उसकी। कुछ चॉइसेस होती हैं लेकिन कुछ ये हमारे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, हमें इसको ऐसे तरीके से समझना है। अब डब्ल्यूएचओ के रिपोर्ट पे चलते हैं, उसके आंकड़े क्या कहते हैं। हर हिंदुस्तान की बात करूंगा, हर चौथा आदमी, मतलब अगर हम 40 बैठे हैं तो 10 लोग हमारे में से ओवर थिंकर बैठे हैं। आइडेंटिफाई करना अपने आप को। एंग्जाइटी में जूझ रहे हो, डिप्रेशन में जूझ रहे हो, क्रोनिक स्ट्रेस से जूझ रहे हो। ये दुख की बात तो ये है कि उनको पता ही नहीं है कि दुख है भी। सबसे बड़ा दुख ये है। आप देखते होंगे 30 साल से कम उम्र के लड़के लड़की हार्ट अटैक से मर जाते हैं। 30 साल से कम उम्र के लड़के, जिम में गया, दौड़ लगाई, खत्म। ये कोई सोचता ही नहीं है उसके पीछे कितना मेंटल स्ट्रेस है, कितनी ओवर थिंकिंग कर रहा है। मानसिक शांति जो है ना, ये बहुत पीछे है हमारी लाइफ में। हम टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं। कोई सबके पास व्हाट्सएप है, 1 मिनट में मैसेज करते हैं, 1 मिनट में पोस्ट डालते हैं, इंस्टाग्राम में सब पे नेटफ्लिक्स है, लेकिन चैन नहीं है लाइफ में, ठीक है। हम सोचते हैं कि स्ट्रेस ओवर थिंकिंग बस ये कोई दिमाग की वैसी प्रॉब्लम है छोटी सी, लेकिन इसे लगातार महसूस कर रहा होता है हमारा शरीर, साइलेंटली झेल रहा होता है। बार बार सिग्नल देता है तुम्हें, बार बार सिग्नल रिलीज करेगा, लेकिन हम इसको इशारों को समझ नहीं पाते हैं। अब सिग्नल्स की आप पूछोगे कि कौन कौन से सिग्नल्स हैं, ओवर थिंकिंग में क्या क्या सिग्नल्स आते हैं। बार बार सिर का दर्द होना, फ्रीक्वेंट हेडेक्स कहते हैं जिसको। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि अचानक सिर में दर्द शुरू हो गया बिना किसी वजह के। ये शरीर का दर्द अक्सर ये बताता है कि भाई थोड़ा रुक जाओ, दिमाग पर जोर मत डालो इतना। क्रोनिक फटीग, कभी आप सो के उठे हो, जैसे मैंने बताया कि थके थके से महसूस कर रहे हो, जिम भी नहीं गए, फिजिकल मेहनत नहीं करी, फिर भी बॉडी भारी भारी लग रही है, ठीक है। ये आपको सिग्नल दे रही है कि भाई आराम दो थोड़ा सा।
और ध्यान रखो थोड़ा, चिड़चिड़ापन कभी महसूस हुआ है? इरिटेबिलिटी जिसको कहते हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, इरिटेशन होना, ठीक है, घर वाले या बच्चे जब हंसी मजाक कर रहे हैं तब भी गुस्सा आता है, इसको साइलेंट अलार्म कहा जाता है, इरिटेबिलिटी को, कि भाई मैं मानसिक रूप से थोड़ा थक गया हूं, मुझे थोड़ा शांत करो, दिमाग कह रहा है बार बार। डाइजेस्टिव इश्यूज चल रहे हैं जिनके साथ, जैसे एसिडिटी हो रही है, गैस चल रही है, 70% प्रॉब्लम जो है ओवर थिंकिंग की वजह से है। वो बार बार कह रहा है कि भाई मुझे भी तकलीफ दे रहा है तो तेरा टेंशन तो, पेट कह रहा है बार बार इस बात को। हार्ट बीट बढ़ जाती है, आपने देखा होगा कई बार 70 हार्ट बीट होनी चाहिए, वो 100 पे पहुंच जाती है लोगों की। वो बार बार बोल रहा है तुमसे कि भाई एंजाइटी कम कर। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं, इनको समझना है हमें। हम क्यों नहीं सुनते अपनी बॉडी की, क्यों नहीं सुनते, इसकी वजह है, देखिए हम इसलिए नहीं सुनते, हम इसे इग्नोर करते चले जाते हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि छोटी मोटी समस्या आई आ रही है तो अभी बहुत काम जरूरी है, अभी तो पूरा दफ्तर देखना है, अभी तो बॉस खुश करना है, अभी तो ये प्रोडक्टिविटी देखनी है, रेस्ट तो कर लेंगे कल परसों में। मजबूर हो गए हम जो है, जब तक हमारी बॉडी ब्रेक ना लगाते हम ये करते रहते हैं। ठीक है, ब्रेक कौन से होते हैं? बॉडी ब्रेक भी लगाती है। अगर आप इतने समझदार हो कि भाई मेरी बॉडी स्ट्रेस को महसूस कर रही है और ये नहीं पता कि ये क्या नाम कब रुकेगा, तो बॉडी खुद रोक देगी इसको, एक दिन ब्रेक लगाएगी, जरूर लगाएगी ब्रेक ओवर थिंकिंग पे। अब वो ब्रेक कैसे होंगे? ब्लड प्रेशर अचानक से बढ़ जाएगा, ठीक है, अस्पताल में जाके डॉक्टर कहेगा भाई स्ट्रेस ले रहे हो तुम, एंग्जाइटी अटैक आने स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब बैठे बैठे पसीना, ये सब ये ब्रेक है। डिप्रेशन होना स्टार्ट होगा, मेंटल कंडीशन जैसी मतलब बिगड़ने लग जाएगी, हार्ट प्रॉब्लम्स होने स्टार्ट हो जाएंगी, ये हमारे सिग्नल्स के बिहाफ पे बॉडी ब्रेक लगा रही है। वो आपको रोकने की कोशिश कर रही है कि भाई मैंने तुझे बहुत सिग्नल दिए, आप मेरी नहीं सुनते हो, अब मजबूरी में मुझे ब्रेक लगाने पड़ रहे हैं। अब मैं इसका एक लूप समझाऊंगा आपको, ध्यान से समझना, एक लूप है, इस लूप को समझना। लूप का मतलब होता है एक साइकिल होती है, स्ट्रेस की एक साइकिल है। साइकिल का क्या मतलब है कि जहां से शुरू होती है और ये वहीं पर जाकर खत्म हो जाती है, फिर वहीं से शुरू हो जाती है, इस वजह से लोग इससे बाहर नहीं आ पाते। मैं आपसे एक एग्जांपल देता हूं, मान के चलो आपको किसी वजह से स्ट्रेस हुआ कि भाई मेरे को तो यार पसीने आए, मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा हूं और मुझे एकदम से पसीने आए और मुझे लगा कि भाई कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, यानी हार्ट अटैक आने वाला है, किसी ने बताया था कि पसीने आते हैं तो हार्ट अटैक आता है, ये स्ट्रेस है। ठीक है, एक अनवांटेड कहानी हमने गढ़ी। अब जैसे जैसे मेरा स्ट्रेस आया, मेरे पसीने और ज्यादा आए, अब पसीने ज्यादा आए तो मुझे और ज्यादा लगा कि भाई अब तो हार्ट अटैक आ ही लिया, 10 सेकंड बाद ही आ रहा है बस। इसने नई साइकिल और स्टार्ट करी, इसने और हार्ट बीट बढ़ा दी, तो ये साइकिल बनती चलेगी। समझ में आई आपको सारी बात? ऐसे इसकी साइकिल बनती है और ये पूरी काल्पनिक होती है, जब तक बॉडी ब्रेक ना लगा देना उस पर, ये हमारी साइकिल चलती रहेगी स्ट्रेस की। ओवर थिंकिंग करते रहे हम, वो नई कहानी बनाता चला जाएगा, नई नई कहानी निकलती चली जाएंगी और मेंटल हेल्थ खराब होती चली जाएगी। यही वजह होती है एंजाइटी की, यही वजह होती है डिप्रेशन की, यही वजह होती है ब्लड प्रेशर की, यही थायराइड की। ठीक है, एक बाउल सिंड्रोम होता है, उसी की यही वजह होती है। तो आपने समझ लिया कि ये एक लूप है, ये जाल होता है, इससे बाहर आना जरूरी है। अब मैंने इतनी कहानी आपको सुनाई, अब इसका इलाज की बात करेंगे हम, कि इससे बाहर भी तो आना है। बाहर कैसे आओगे आप? शुरू करते हैं इलाज, और आप खुद करोगे इसका सारा समाधान, जितने भी लोग बैठे हुए हैं ओवर थिंकर्स। देखो ये समझ लो कि इससे बाहर आने के लिए कोई एक जादुई चीज नहीं मिलेगी आपको, कोई ना, कोई अजय पाल सर आपको कोई आके बटन दबाएंगे, ना कोई मैं दबाऊंगा, ना कोई आपका मालिक आपको दबाएगा, ठीक है, ना कोई बॉस दबाएगा, आपको खुद ही इसका बटन दबाना पड़ेगा। और ये साइंटिफिकली प्रूवन कुछ टेक्निक है, मैं आपको बताऊंगा जो हेल्प करेंगी। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आप इसको 1 सेकंड में ही दूर कर दोगे। प्रॉब्लम्स जो होती हैं ये क्रॉनिक होती हैं, यानी लाइफ टाइम हम इससे जीना सीख गए, तो ये आपको एबनॉर्मल लगेगा एकदम से छोड़ना। लेकिन कुछ टेक्निक है जो मैं आपको बताऊंगा। पहली होती है जर्नलिज्म। लोगों ने जर्नलिज्म का नाम सुना होगा, जर्नलिज्म कहते हैं उन लोगों को जो, आपने सुना होगा अंजना ओम कश्यप है, ये जर्नलिस्ट जो होते हैं, ये क्या करते हैं, मैंने पहले भी बताई थी बात, ये करते हैं कागज पे निकालते हैं सारी भड़ास पूरे दिन। जैसे एक यहाँ इतने आदमी मर गए, यहाँ एक अर्थक्वेक आ गया, ये रेप हो गया, ये मर्डर हो गया, ये सारी प्रॉब्लम्स अगर ये लेके घर बैठेंगे तो ये तो सोएंगे नहीं। ये क्या करते हैं, ये रात को जाके क्लैरिटी के साथ दिमाग हल्का करने के लिए ये सारा कागज पे निकालते हैं। ये प्रूवन है टेक्निक। मतलब ब्रेन से सबकॉन्शियस माइंड ये सोचता है कि मैंने अब अपनी टेंशन एक कागज को दे दी, जब कभी दिक्कत चल रही हो लिखना शुरू करो। अब दूसरी टेक्निक है बॉक्स ब्रीदिंग। बॉक्स ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? 4 सेकंड सांस लो, 4 सेकंड उसे रोको, फिर 4 सेकंड उसे छोड़ो, और फिर 4 सेकंड फिर रोको। ये नोट करना, 4 अंदर, 4 रोकना,
ठीक है, 4 उसे बाहर निकालना और फिर 4 सेकंड रुकना अगले सांस से पहले। ये तुम्हें एकदम से हेल्प करेगा। ठीक है, अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, वो होता है ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या होता है? मैं थैंकफुल हूं किसी के लिए, मैं थैंकफुल हूं। ये कितनी बार सोचते हो आप? मैं आपसे पूछता हूं, आप कितनी बार सोचते हो थैंकफुल हो? कुछ लोग तो होते होंगे, जैसे मैं हूं, अजय बाल सर के लिए मैं थैंकफुल हूं। हम बार बार पूरे दिन में सोचते हैं कि भाई यार इन्होंने मेरे जीवन बदल दिया। ऐसी बहुत चीजें हैं हमारी लाइफ में। हम अपने उन, जैसे हमारी घरवाली है, पर हमारी पत्नी हमारे लिए खाना बनाती है, हम कितनी बार उसको थैंकफुल करते हैं? नहीं करते। पिताजी हमें जो है हमारा हमारे पालन पोषण करते हैं, हम कितनी बार उनका थैंकफुल करते हैं? ये ग्रेटिट्यूड हमें लिखने शुरू करने होंगे डेली। और 3 ग्रेटिट्यूड से शुरू करो। एक डायरी बनाने की आदत डालो, अंग्रेज बनाते हैं। उसमें आप 3 ग्रेटिट्यूड डेली लिखो कि भाई आज मैं इस चीज का थैंकफुल हूं, और आज मैंने ये चीज देखी और जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ, और इसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूं। आप देखोगे जब ये थैंकफुलनेस की फीलिंग आपके अंदर आएगी, तो आप देखोगे हमारा ईगो डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा और ये हीलिंग सिस्टम में बदल जाएगा। तो ये 3-4 टेक्निक थी जिनको आपने अपनाना है। अब आते हैं न्यूट्रिशन पे। न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस कंडीशन में। अब कैसे रिलेट करते हैं इसको, देखिए आप समझना। बॉडी को ठीक करना सिर्फ मेंटल कोई एक्सरसाइज नहीं है कि बस सोचना ही शुरू कर दो और हो गया। न्यूट्रिशन का भी उतना ही रोल है। हमारे हम खुद खुशकिस्मत है कि हमारे पास ऐसा न्यूट्रिशन है जो हमें इसमें हेल्प करता है। आप देखना, मेरी मदर का मैं एग्जांपल देता हूं, जब ये न्यूट्रिशन नहीं लेती थी इनका चिड़चिड़ा दिमाग रहता था। आज मैं देख रहा हूं 1 साल से इनका शांत स्वभाव हो गया, मेरा खुद का शांत स्वभाव हो गया। ये एनर्जी डाइवर्ट हो जाती है अगर आप न्यूट्रिशन लेते हो। ए फ्रेश को देखो, ए फ्रेश अलर्ट रखती है आपको बिना कैफीन ज्यादा दिए। कितना फोकस रखती है हमें। आप देखना कभी एक्सरसाइज से पहले अगर आप 15 मिनट पहले ए फ्रेश लेते हो, आप ये एक्सरसाइज ऐसी होती है जबरदस्त। ठीक है, हर्बल लाइफ लाइन की बात करें, ब्रेन की क्लैरिटी में हेल्प करती है। हर्बल लाइफ लाइन का तो नाम सुना होगा, ओमेगा 3 का। बीटा हर्ट है। अब कोलेस्ट्रॉल जिसका बढ़ गया, बीटा हर्ट अगर आप लोगे तो कोलेस्ट्रॉल डाउन हो रहा, सपोर्ट ही तो कर रहा है एक तरह से। प्रोटीन हो गया फॉर्मूला 1 का, सारा न्यूट्रिशन मिलेगा, हर चीज, मूड बैलेंस रहेगा, इम्यूनिटी मिलेगी। तो बताओ कैसे सपोर्ट नहीं कर रहा है? ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि दिमाग की जो सफाई है ना, इसमें फ्यूल भी देना जरूरी है। अब मैं फिर से ब्रीथिंग टेक्निक्स पाता हूं। अब देखो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। 4-7-8 वाला एक फॉर्मूला और है जिसको यूएस की नेवी सील्स अपनाती हैं। यूएस का नेवी सील्स जो होते हैं ना, ये ऐसे कमांडो होते हैं, दुनिया के नंबर 1 कमांडो होते हैं यूएस नेवी सील्स। तो उनकी टेक्निक है, जब वो बहुत अत्या अत्याधिक स्ट्रेस में होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो 4 सेकंड सांस लेते हैं। ये थोड़ा और एक्सट्रीम है पहले वाले से। 7 सेकंड उसको रोक के रखते हैं, और 8 सेकंड में धीरे धीरे उसको छोड़ते हैं। फिर वो देखते हैं कि एकदम शांत हो जाते हैं। कई बार मैंने मूवीज देखी हैं, उनमें बताते हैं कि नेवी सील्स 48-48 घंटे तक बिना हिले, उनकी ट्रेनिंग में होता है कि तुम्हें 48 घंटे तक एक ही जगह पड़ा रहना बिना हिले। सोच के देखो, 48 घंटे तक बिना हिले एक जगह। अगर कोई आपसे कहे कि यहाँ पड़े रहो, बस यही पड़े रहना, ये ट्रेनिंग है। कितना स्ट्रेस बढ़ेगा उसके दिमाग में। वो ये टेक्निक अपनाते हैं। ठीक है, जब वो 20,000 फुट से जब कूदते होंगे, स्ट्रेस कितना आता होगा दिमाग में जब देखते होंगे धरती। उस समय पे ये टेक्निक अपनाते हैं। ठीक है ना, ये आपको अपनानी है। 4-7-8 ब्रीदिंग सर्च करना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब एक इमीडिएट अगर आपको रिजल्ट चाहिए इमीडिएट, उसके लिए भी एक टेक्निक है, उसको बोलते हैं 5-4-3-2-1 ग्राउंडिंग। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए अभी मैं एक एंजाइटी अटैक से गुजर रहा हूं, पसीने आ रहे हैं बहुत भयंकर वाले, कुछ किसी ऐसी खबर को सुन ली मैंने, जो कोई भाई कोई एक्सपायर हो गया, या कोई एक्सीडेंट देख लिया, या कोई परेशानी ऐसी बढ़ गई अचानक से, तो अब आपको क्या से इमीडिएट इलाज करना है इसका मैं बताता हूँ। 5 चीज देखो अपने आसपास, कोई भी 5 चीज। 5-4-3-2-1 ग्राउंडिंग कहते हैं। 5 चीज कोई भी देखो, कुर्सी है, मेज है, उसको देखो, 5 चीजों को। 4 चीजों को फिर छुओ जाके, कोई भी 4 चीज छू ली जाके। फिर 3 चीज को सुनो, कोई भी 3 आवाज सुनो, चिड़िया की आवाज सुनो, पंखे की आवाज सुनो, कुछ ठोका पीटे की आवाज सुनो। फिर 2 चीज कोई भी सूंघो अपने आसपास की। ठीक है, और 1 चीज लास्ट की, कोई स्वाद को याद करो। चाहे तुमने कोई गुलाब जामुन खाया हो, कोई मिठाई खाई हो, फिर आप देखोगे कि एकदम से आपका माइंड जो है प्रेजेंट में आ जाएगा। ठीक है, एक होती है इसके बाद वाली टेक्निक, ये बहुत मतलब आम है और बहुत काम आने वाली चीज है, उसको बोलते हैं अनुलोम विलोम। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। यानी माइंड को बैलेंस करेगा। आपने सबने सुना होगा, एक नॉस्ट्रल से सांस लेना है, एक से छोड़ना है। ये हमें क्लैरिटी देती है, दिमाग रुक जाता है एक जगह पे, शिफ्ट हो जाता है माइंड सेट हमारा। और जब माइंड सेट शिफ्ट हो जाएगा तो आप देखोगे कि सब कुछ बदल गया। ठीक है, 50,000 से ज्यादा बातें करता है हमारा मन हमारे आप से।
डेली मैं अपने आप से 50,000 बातें कर रहा हूँ एक दिन में, लेकिन उनमें ज्यादातर क्या होगा, डर होगा, शक होएगा, चिंता होएगी, कमजोर हूं, गलत हूं, कुछ नहीं बदलेगा, पैसे नहीं आएंगे। फिर सोचो कि जिंदगी कैसे उड़ जाएगी लेके हम, आप सब समझ रहे हो कि कहां लेके जाएगी। ये नेगेटिव इमेजिनेशन जो होती है, इसको पॉजिटिव प्लानिंग में हमें बदलना है। ठीक है, ये सब डरा रही है, इसका कोई फायदा नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि नौकरी छूट गई तो कैसे होगी, अब इसको कैसे पॉजिटिव बनाओगे। अरे नौकरी छूटने का डर मत लाओ, आप स्किल सीख लो कोई घर बैठे, फिर देखो नौकरी कैसे छूट जाएगी। सोचो कम, करो ज्यादा। अब मैं आपके सामने एंड से मैं पहुंच गए, तो दो किताब है ऐसी इंपॉर्टेंट जो इसी पे रिलेटेड है, बनाई गई है। मैं उनका आपको एसेंस समझाऊंगा 4 शब्दों में। ठीक है, आपको सोचने का तरीका बदलना है। पहली किताब है थिंक लाइक अ मंक, अगर किसी ने पढ़ी हो या सुनी हो, थिंक लाइक अ मंक। ये जय शेट्टी ने लिखी है। ठीक है, अमेरिका में रहता है, इंडियन है, मतलब इंडियन बाय बर्थ। तो जय शेट्टी ने क्या कहानी बताई, थिंक लाइक अ मंक, यानी मंक का मतलब होता है एक साधु, महात्मा जो होता है साधु, उसकी तरह सोचना। तो उसने क्या बताया, उसने लर्निंग आपको क्या दी, कि जो आपके थॉट्स हैं, जो आप सोच रहे हो, ये आप नहीं हो। यानी कि अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो आप नेगेटिव इंसान नहीं हो, ये सिर्फ सोच है, उसको सोच तक सीमित रखो। यानी बाहर की जो नॉइज है उसको बंद करो। जो एक्सपेक्टेशंस हैं, लोगों के ओपिनियन है कि भाई ये क्या कहेगा, ताऊ जी क्या कहेंगे, चाचा क्या कहेगा, ठीक है, ये सारी चीजों को पकड़ना बंद करो इनको। जब तक इनको पकड़ते रहेंगे तब तक हमारी क्लैरिटी नहीं आएगी। और ये डेली प्रैक्टिस करनी है। ये उसने ये भी बात कही है कि ये एक दिन के सोचने से नहीं होगा, ये डेली प्रैक्टिस लानी है। ब्रीदिंग जैसे मैंने बताई, ग्रेटिट्यूड जो मैंने बताया, ठीक है, सोशल सर्विस जो हो गई, ये डेली करनी है। ये ओवर थिंकिंग में हेल्प करेगा। और ये कोई मिरेकल नहीं है कि एक दिन में हो गया बस हो गया, ये डेली का सिस्टम है। डेली करोगे तो रीसेट कर लोगे, ये जय शेट्टी ने कही है बात। अब दूसरी किताब पे चलते हैं। मैंने एक आपके ग्रुप में एक आज पोस्टर डाला, किस किसने उस पोस्टर को देखा। मुझे हैरानी इस बात की हुई कि वो फोटो एक ही आदमी ने लाइक करा था, वो भी मेरे कोच श्री अजयपाल जी। मैं आज ये टेस्ट करना चाह रहा था कि हमारे लोग कितने एक्टिव हैं, कितने कितने इंटेलिजेंट हैं, मैं ये देखना चाह रहा था। होंगे इंटेलिजेंट, लेकिन भाई सबकॉन्शियस माइंड ने वो चीज पकड़ी नहीं तुम्हारे में। मैंने एक पोस्टर डाला था हमारे ग्रुप में, अगर आप देखोगे उसमें लिखा था पावर ऑफ नाउ। सबको याद है, पावर ऑफ नाउ एक किताब है। ठीक है, उसमें यह बताई गई है कि बीते हुए कल में मत रहो, और ना ही आने वाले कल में रहो। ठीक है, आज के समय में रहो। पास्ट और फ्यूचर का जो जाल है, हम उसमें फंसे हुए लोग हैं, इसीलिए हम उसको नहीं देख पाए। अगर देखा होगा तो देखो, आप किस्मत वाले हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। और जिसने नहीं देखा, देख के इग्नोर कर दिया, मैं कहूंगा कि भाई आप अभी भी कहीं ना कहीं फ्यूचर में फंस रहे हो, फोकस नहीं है। एग्जाम्पल से समझाता हूं, ठीक है। मान लो तुम किसी पुरानी गलती को बार बार याद कर रहे हो कि भाई काश मैं वो ना करता, काश मैंने इससे शादी ना करी होती, काश मैंने ऐसा ना बोला होता। या फिर फ्यूचर की टेंशन ले रहे हो, काश ऐसा ना हुआ होगा, अगर मैं ऐसा कर दिया, अगर मेरे हेल्थ खराब हो गई तो मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। तो जो इसका ऑथर है, टोल टोल है, टोले टोले कहते हैं उसको। तो उसने ये कहा कि पास्ट और फ्यूचर में जो हम खो जाते हैं, तो हमारा प्रेजेंट कब निकल गया पता ही नहीं चला। जैसे ये ऐसे है, जैसे मेरा कोई मोबाइल है वो खो गया हो, और सामने एक दोस्त बात कर रहा हो, और मैं उसकी सारी बातों को मिस कर गया सिर्फ मोबाइल के चक्कर में। इसको कहते हैं पास्ट में और फ्यूचर में जीना। ठीक है, अब हमें उसने ऑथर ने एक और बात कही है कि जो हमारा माइंड है, अब जो हमारी आत्मा है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, जो हम सोच रहे हैं वो हो सकता है कि वो सच्चाई उससे बहुत ज्यादा अलग है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं कि तुम्हारे दिमाग में एक ही थॉट बार बार आ रहा है। मान लो कोई भी थॉट बार बार आ रहा है कि मैं कुछ करूं तो लोग क्या कहेंगे, अंकल क्या कहेंगे, चाचा क्या कहेगा। वो थॉट आया, लेकिन वो थॉट तुम नहीं हो, तुम ऑब्जर्वर की तरह उसे देखो। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप बीड़ी पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, तो आप कुर्सी पे बैठ के उस आदमी को देखो जो तुम हो। उसको देखो कि ये बीड़ी पी रहा है, ये सिगरेट पी रहा है, ऑब्जर्व करो उसे। फिर तुम देखोगे तुम तो स्टेबल हो, ये कोई और है जो कर रहा है। यही माइंड और ऑब्जर्व करने के लिए उसने बताई है बात। टॉल ये कहता है कि उसमें खो मत जाओ, उसे ऑब्जर्व करो, प्रेजेंट मोमेंट में जीने की कोशिश करो। यही चैन है असली प्रेजेंट मोमेंट, यानी आज जो अब है तुम्हारे साथ। अभी अगर तुम इस मीटिंग में बैठे हो तो ये मीटिंग ही तुम्हारी लाइफ है। हमें इस मीटिंग को ही सुनना है बस, हमें और कुछ नहीं सुनना। मेरा हेल्थ वेल्थ फैट लॉस सब एक साइड कर दो। बहुत से लोग तो बैठे होंगे अभी भी यूं सोच रहे होंगे कब ये खत्म होगी, कब बॉस के पास जाओ। तो भाई वो फ्यूचर में जीना है, यही तो प्रॉब्लम है। आपको अभी अगर बैठे हो तो ये मीटिंग सुननी है सर। ठीक है, अगर अभी ठंडी हवा चल रही है तो वो ठंडी हवा के जो चाय अगर पी रहे हो तो वो चाय को एंजॉय करो।
ठीक है, ये मत सोचो कि मैं एक्सरसाइज तो कर रहा हूं लेकिन सोच रहा हूं कि यार वो फाइल भी आज निपटानी है, अरे यार आज तो क्या नाम है तनख्वाह बढ़ेगी, पता नहीं मेरी कितनी बढ़ाएगा बॉस। तो ये फ्यूचर की जो एंग्जाइटी है ये हमारे लिए नुकसानदायक होती है, हमें आज में जीना है। ठीक है, पूरी अवेयरनेस के साथ जीना है। फिर आप देखोगे कि ब्लेसिंग मिलनी स्टार्ट हो जाएगी कि ये मान लो ये ठंडी हवा मुझे दिखाई दे रही है तो ये ब्लेसिंग की तरह महसूस होगी, और मैं अगर कुछ और सोच रहा हूँ हवा कब आई कब गई किसी को पता ही नहीं चला। हमें ब्लेसिंग मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी, हमें लगेगा कि भाई ये सन की जो रोशनी मेरे कानों पे पड़ रही है ये कितने ब्लेस्ड है हम। वो कब पता लगेगा, जब मैं उसको देखूंगा, प्रेजेंट में जीऊंगा तभी तो है। तो रेजिस्टेंस छोड़ो, एक्सेप्टेंस बढ़ाओ। बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि भाई मेरे साथ ही ऐसा क्या हुआ, मैं जा रहा था मेरे साथ ही एक्सीडेंट क्या हुआ यार, मैं नहीं जाता तो बढ़िया होता। भाई ऐसा करने से, रेजिस्टेंस करने से पेन ही तो बढ़ रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है, एक्सीडेंट तो हो चुका। ठीक है, अगर तुम लेट हो रहे हो, ट्रैफिक में फंस रहे हो, बहुत से लोग कहते हैं यार ट्रैफिक में फंस गए, बड़ा बुरा हो रहा आज मेरे साथ। क्या बदल जाएगा बताओ, ट्रैफिक तो वही। पॉजिटिव कैसे बनाओगे इसको? ठीक है यार ट्रैफिक में फंस गया, ले कुछ सोच ही लेता हूँ, कुछ प्लानिंग ही कर लेता हूँ, कुछ इनिशिएटिव लिख लेता हूँ आगे के लिए। ये होती है पॉजिटिव सोच में कन्वर्ट करना उसको। ठीक है, असल में मैं कौन हूं, मैं अगर मैं आपसे कहूं कि मैं यानी आप कौन हो? ठीक है, ये हमारा ईगो और बीइंग के बीच में कंपैरिजन होता है। अब इसको समझते हैं कैसे। टॉल ये कह रहा है कि भाई ईगो से ऑपरेट हम करते हैं तो हमेशा डिससेटिस्फैक्शन मिलेगी। ठीक है, और अगर इनर पीस में जीते हो तो सुकून अपने आप आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, एग्जाम्पल बढ़िया समझ में आते हैं। मान के चलो किसी ने तुम्हें इग्नोर कर दिया, ठीक है, तुम्हारे बॉस ने तुम्हें इग्नोर कर दिया, तो तुम्हारा ईगो क्या बोलेगा तुमसे? देख यार इसने मेरी इज्जत नहीं करी, इसने कुर्सी पे नहीं बैठाया मुझे। लेकिन तुम्हारा जो प्रेजेंट बीइंग है, जो तुम्हारा अपनी आत्मा है, वो तुमसे क्या बोलेगी? वो बोलेगी यार ये इसका बिहेवियर है, तू स्टेबल आदमी है, तू दूर से ऑब्जर्व कर रहा है, ये उसका बिहेवियर है। ऐसे आपको चेंज करना है। और जो अभी चल रहा है वो बस जिंदगी है, जो पास्ट और फ्यूचर में है वो दिमाग का खेल है, ये निकाल दो दिमाग से। और आपको एक चीज और बताता हूं, जिस समय वो फ्यूचर आएगा ना, जैसे अभी मैंने सोचा कि भाई 1 करोड़ रुपया हुआ एक दिन, तो मैं फ्यूचर के बारे में कहानी गढ़ रहा हूं, प्रेजेंट निकल गया हाथ से। लेकिन 1 करोड़ रुपया जिस दिन आएगा, उस दिन मैं 2 करोड़ की सोच रहा हूँ, तो वो 1 करोड़ वाला जो समय है वो निकल जाएगा हाथ से। तो प्रेजेंट को जीना है। प्रेजेंट में जब जीना स्टार्ट करोगे फिर आप देखोगे माइंडफुल लिविंग होती है, ये पीस है, यही असली ग्रोथ है। और ये दोनों किताब हमें यही बता रही है कि भाई तुम्हें क्या चीज सोचनी है, क्या तुम्हें सोचना छोड़ना है, कैसे तुम्हें रियलाइज करना है। ठीक है ना? अब एक आपसे एक एक्सरसाइज कराता हूं मैं, छोटी सी, सारे लोग एक एक्सरसाइज करेंगे। हमारे पास अभी 10 मिनट है, मैं 2-3 मिनट में खत्म करूंगा। एक एक्सरसाइज करो, सारे लोग जितने भी बैठे हैं, 1 मिनट के लिए सारे अपनी आंख बंद करो, और सारे करेंगे, चीटिंग नहीं करनी है। आंख बंद करो, सिर्फ मेरी आवाज सुनते रहो। अब आप सोचोगे कोई ऐसी चीज है अभी इस समय के दौरान आपके लाइफ में जो आपको तंग कर रही है, कोई भी हो सकती है वो चीज, सोचो एक बार। सोची सबने? कोई भी हो सकती है वो प्रॉब्लम, कोई भी। आप सोचो कि वो तुम्हारी हेल्प कर रही है या तुम्हें अंदर से थका रही है, और मुझे जवाब चाहिए। मुझे मत दो, आप अपने आप को जवाब दे दो। आपने जो भी प्रॉब्लम सोची होगी वो आपको थका रही है, आपकी मदद नहीं कर रही होगी, क्योंकि प्रॉब्लम ही तो है, इसलिए तो उसको प्रॉब्लम कह रहे हैं। तो भाई ये डर असली है या नकली है, ये आपका दिमाग बताता है आपको, खुद बता रहा है आपका दिमाग आपको, लेकिन हम सुनते नहीं है उसको। अब आप इमेजिन करो कि वो जो प्रॉब्लम जो मैंने आपको गिनवाई थी अभी, जो जिसकी आप बात कर रहे थे, वो एक क्लाउड की तरह है, यानी बादल की तरह है। आप देखो कि वो जा रही है, आ रही है, प्रॉब्लम ऐसे आ रही है, ऐसे जा रही है। पकड़ के मत बैठो उसे, ऑब्जर्व करो बस उसे, उस प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करो, देखो उसको, और उसका हल निकालने की कोशिश करो। होगा हल तो अच्छी बात है, नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं। एक कहावत होती है कि इफ आई कैन डू समथिंग व्हाई शुड आई वरी, एंड इफ आई कांट डू समथिंग व्हाई शुड आई वरी। जब मैं कुछ हल निकाल सकता हूं तो टेंशन लेने की जरूरत क्या है, और जब अगर उसका हल ही नहीं है तो फिर टेंशन लेने की जरूरत क्या है? ठीक है भाई, अब मैं इसको रिपीट करूंगा। अब आपसे एक एक चीज मैं याद दिलाऊंगा फिर से, आपको ए फ्रेश पीनी है, फोकस बढ़ाएगी। हर्बल लाइफ लाइन जो लोग ले रहे हैं उनको, मतलब इसको कंटिन्यू करते रहना। ठीक है, बीटा हार्ट आप ऐड कर देना, ये सपोर्ट करेगी। और प्रोटीन वगैरह अपने पीते रहना। और ये 4 काम आपको दिन में करने हैं डेली। 5 मिनट की जर्नलिंग करनी है, यानी जो मन में है उसे कागजों पर उतारने की कोशिश करो, अपने लिए निकालो वो समय। एक ग्रेटिट्यूड का पॉइंट जरूर लिखो डेली कि भाई आज मैं उस अंकल के लिए थैंकफुल हूं जिसने मेरे घर के पार्क में आज झाड़ू लगाई। ठीक है,
5 मिनट की ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, 4 7 8 या अनुलोम विलोम दोनों में से कोई एक कर लो, ठीक है। और एक दिन डिजिटल डिटॉक्स करो। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी लोग हैं, डिजिटल डिटॉक्स का मतलब क्या होता है, हफ्ते में एक दिन डिसाइड कर लो कि एक दिन डिसाइड कर लो कि इस दिन ना तो मोबाइल देखूंगा, ना फोन सुनूंगा, सिर्फ सुनूंगा मतलब देखूंगा नहीं, सोशल मीडिया से दूर रहूंगा उस दिन। मैंने तय कर लिया है, मैं आज से संडे के दिन कोई मोबाइल नहीं देखूंगा। संडे के दिन मैं सिर्फ गार्डनिंग करूंगा, बच्चों को पढ़ाऊंगा, और मैं अच्छे न्यूट्रिशन की तैयारी करूंगा, अपने ए फ्रेश वगैरह ऑर्डर करूंगा, और मैं ये इंश्योर करूंगा मेरा न्यूट्रिशन पूरा है कि नहीं। संडे का दिन ये आपको तय करना है, ठीक है। हफ्ते में एक दिन डिसाइड कर लो। तो भाई मैं अपनी बात खत्म करूंगा लास्ट लाइन से, वो यही कहूंगा कि भाई कंसिस्टेंसी ही असली जादू है, और यही सबसे पावरफुल मेडिटेशन होती है। आप कंसिस्टेंसी लाओ अपनी लाइफ में, किसी भी चीज को लेकर लाओ, चाहे आप एक्सरसाइज को लेकर कंसिस्टेंसी लाओ, अच्छी सोच कर लेके आप कंसिस्टेंसी लाओ, या फिर पावरफुल जो मेडिटेशन होती है जो मैंने अभी बताई कि अनुलोम विलोम और डिजिटल डिटॉक्स, इसमें कंसिस्टेंसी लाओ। फिर आप देखोगे लाइफ आपकी जादू की तरह चेंज हो जाएगी। अभी मैं एक एग्जांपल दूंगा, हमारे ग्रुप में एक सतवीर जी हैं, तो सतवीर जी को मैं देखता हूँ, वो मैं महसूस कर सकता हूँ इस बात को, और वो महसूस कर सकते हैं इस बात को, और मेरे कोच महसूस कर सकते हैं इस बात को कि वो इस समय डोपामीन रिलीज की स्थिति में है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं वो इस समय टॉयलेट में भी बैठे होंगे ना तो उनका डोपामीन रिलीज हो रहा है, और वो इस बात को समझ रहे हैं। वो एक मीटिंग में भी बैठे हैं तो उनका डोपामीन रिलीज हो रहा है, वो खुश दिल इंसान इसलिए बनते जा रहे हैं, उनका बॉडी उनको रियलाइज करा रहा है कि भाई मजा आ रहा है, कुछ बढ़िया चल रहा है, ठीक है। मैं भी जब मैं बाइक चलाता हूं तो मुझे महसूस होती है ये सारी चीजें। आप डोपामीन रिलीज की स्थिति में पहुंच जाते हो, आपको लगता है भाई वाह यार लाइफ हो तो ये। जब वो फोटोज जाते हैं, जब वो मैं देखता हूं, मैं महसूस कर लेता हूँ सारी चीज। मैं एक्सपर्ट नहीं हूं लेकिन मैं उससे गुजरा हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो आप एक्सरसाइज शुरू करो, आप न्यूट्रिशन लो, आप ये ओवर थिंकिंग को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो, इसको इन्वॉल्व मत हो इसके साथ, इसको ग्रैब करके मत बैठो, इसको सोचो कि बादल है ये उड़ता जा रहा है, टेंशन है, कोई प्रॉब्लम है ये जारी है, उसका हल निकालो, और उसको बस बाहर तक ही छोड़ो, उसको लेके दिमाग में सोना नहीं है। तो ये आज की एजुकेशन थी। किसी का कोई सवाल है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, मैं अवेलेबल हूं और मेरे कोच भी अवेलेबल है। थैंक यू। वेरी गुड। एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे हमारे एजुकेशन कोच अमित लांबा जी के लिए। डॉक्टर अमित लांबा जी बहुत ही जबरदस्त चीजें हमें बताई हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजें हैं, और सभी की लाइफ में होती हैं, ये सभी इस दौर से गुजरते हैं। ऐसा नहीं है कि ये किसी की लाइफ में नहीं होती, किसी के में होती है, ये सबकी में होती है, लेकिन उसको मैनेज कैसे किया जाता है ये सीखने की चीज थी। बहुत ही बढ़िया ढंग से बताया है कैसे हम इससे ओवरकम कर सकते हैं। और देखिए सतबीर की जो बात बताई थी, वाकई मैं कल जो है कि सतबीर का स्टेटस देख रहा था सुबह ही। तो कोई हर बंदा मीटिंग को लेकर हमेशा स्ट्रेस में रहता है कि यार मीटिंग है, मीटिंग में मेरे कैसे क्या सवाल जवाब किए जाएंगे, मैं क्या बताऊंगा, लेकिन इन्होंने अपना स्टेटस लगा रखा था मीटिंग का। तो ये चीज वाकई पॉजिटिव है कि यार वो अपनी मीटिंग को भी इंजॉय कर रहे हैं। अमित ने बिल्कुल सही पकड़ी है बात। मैं सुबह नोटिस कर रहा था जब मैंने स्टेटस देखा था तस्वीर का, तो देखो ये लाइफ में जिंदगी में मौज ले रहे हैं। इनको इसी चीज में खुशी है कि मीटिंग चल रही है, नहीं तो हर आदमी मीटिंग में टेंशन में रहता है कि यार क्या जवाब देना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या पूछा जाएगा। तो बहुत बढ़िया आज का टॉपिक था, बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ हम मैनेज कर सकते हैं। और जो एक सबसे बढ़िया लास्ट में जो अमित भाई ने जो डिजिटल डिटॉक्स की बात बताई है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वाकई। मैंने एक बार करके देखी अपनी जिंदगी में, मतलब जब से मोबाइल चल रहा है मैंने एक दिन किया था ये। मैं जब यहाँ था एसीपी क्राइम साहब के पास, तो मैंने एसीपी साहब को बोला था सर मैं थोड़ा स्ट्रेस में हूँ, मैं एक दिन मोबाइल यूज नहीं करूंगा, मेरे घर का ये लैंडलाइन नंबर है, कोई इमरजेंसी हो तो आप इस पे कॉल कर लेना। और मैंने वो 24 घंटे मोबाइल यूज नहीं किया था, बहुत ही रिलैक्स रहा था। लेकिन ये देखिए अब हमारी ड्यूटी ऐसी होती है कि आज रात को भी 11 बजे तक मेरे फोन बजते रहे, मैं परेशान रहा उससे। और सुबह मेरे एक्सरसाइज करने का मन भी नहीं कर रहा था, लेकिन फिर मैंने जो है कि आज डंबल से एक्सरसाइज की थी। तो ये थोड़ा सा होता है। इसको हमने डिजिटल जो डिटॉक्स है ये बहुत जरूरी है आज की लाइफ में, क्योंकि हम जो सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं वो दिमाग दिमाग में घूमती रहती है बेमतलब की बातें, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, रील देखते रहते हैं, ये करते रहते हैं, वो करते हैं। ये सारी चीजें हमारी मेंटल स्ट्रेंथ को खराब करती हैं। इसलिए एक दिन का जो लोग कर सकते हैं, मैं तो कहूंगा कि उनको सप्ताह में 2 दिन 3 दिन जितने दिन कर सकते हैं करो। ये कोई जरूरी चीजें नहीं है। जो पर्सन है जिनका जो भी मोबाइल के सहारे चल रहा है उनको तो देखो समस्या रहती है, वो नहीं कर पाते, लेकिन जो कर सकते हैं वो इसको थोड़ा सा अगर अपनी लाइफ से एक दिन 24 घंटे के लिए सप्ताह में दूर करेंगे तो आप बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे।
तो अब हम चलते हैं हमारे वीना शेखावत जी और सतवीर जी के पास। जी जी नमस्कार। नमस्कार सर। बहुत बढ़िया एजुकेशन दी है अमित सर ने, बिल्कुल पूरा डिटेल में 100% बता दिया ओवर थिंकिंग क्या है, स्ट्रेस क्या है। सर मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि मैं खुद ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, डिप्रेशन की शिकार थी। और आप बिलीव नहीं करेंगे, आज मैं आपको हंसती हुई दिखती हूँ। जनवरी में अगर आप मुझसे मिलते तो आप ये कहते कि ये क्या लेडी है। जो सर ने बताया बिल्कुल सर मेरे साथ हुआ है। मैं साइकेट्रिक दिल्ली में है बत्रा हॉस्पिटल, वहां जाके मैंने अपने आप का ट्रीटमेंट भी करवाया है। आज आपको देख के नहीं लग रहा होगा कि ये डिप्रेशन में थी, स्ट्रेस में थी। मैंने सर उस चीज को ओवरकम किया है। वही एक्सपीरियंस मैं सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि डॉक्टर से कुछ नहीं होगा। डॉक्टर ने सर मुझे दवाइयां प्रिस्क्राइब कर दी कि आपको नींद नहीं आती, अच्छा आप ये एक टैबलेट ले लेना, अगर एक से नहीं आ रही ना तो आप 2 ले लेना। ये मेडिसिन लो, ये दोपहर में ले लेना, फिर आपको नींद आ जाएगी, रात को ले लेना, नींद आ जाएगी। उन्होंने कोई सॉल्यूशन ऐसा मुझे नहीं बताया। मैंने खुद अपने आप यूट्यूब पे मोटिवेशनल्स जो आते हैं स्पीकर्स, उनको मैंने सुना और उनकी कई चीजें अपनी लाइफ में अप्लाई की, जिससे मैं उस चीज से ओवरकम हो पाई हूँ। तो जिनको भी स्ट्रेस है, ओवर थिंकिंग है, तो मैं उनको ये बातें बताना चाहती हूँ जिस वजह से मैं उस चीज से बाहर निकली हूँ। आप भी उस चीज से निकल सकते हैं। मेरी तो सर हालत बहुत ज्यादा खराब थी। घर में अगर कोई आ जाता ना, मुझे ऐसा लगता था निकल जाए, क्यों आए हमारे घर में, कोई रिलेटिव आ गया, कोई रिश्तेदार आ गए, ये भी रात को आके कुछ कहते थे ना कि ये चीज है, तो क्यों आ गए, ये ऑफिस में क्यों नहीं रह जाते, क्यों आते हैं घर पे। बच्चे हैं उनको भगा देती थी दूसरे कमरे में कि चले जाओ, मुझे बात नहीं करनी। तो इतनी ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी, मुझे किसी से बात नहीं करनी थी। फोन बजता रहता था मम्मी का या कहीं भी, मैं नहीं उठाती थी। इतना मतलब मैं चिड़चिड़ी हो गई थी, बिल्कुल अकेली, आइसोलेट हो गई थी सर। मुझे किसी से नहीं मिलना, किसी से नहीं। लेकिन फिर मैंने अपने आप में चेंज किया कि नहीं, हुआ ये कि बेटे को बहुत ज्यादा वो हो गया कि मम्मी आपको क्या हुआ, उसने रोना शुरू कर दिया कि मेरी मम्मी तो गई बस। फिर उस चीज से मुझे ये लगा कि नहीं, मैं अगर चली जाऊंगी तो इसका क्या होगा। वो चीज सर मेरे दिमाग में इतना घर कर गई कि मेरी वजह से इसकी लाइफ तो होगी ही नहीं, क्योंकि ये मुझसे इतना ज्यादा अटैच है, तो फिर ये कैसे रहेगा। फिर मैंने अपने आप पे सर धीरे धीरे शुरू किया। तो काफी चीजें मैंने की। तो जो चीज मैंने की, मैंने अभी वो लिखी है, वो मैं आप सबको बताती हूँ कि सबसे पहले तो मैंने किया अवॉइड एंड इग्नोर। जो चीज आपको परेशान कर रही है, जिससे भी आपको स्ट्रेस मिल रहा है, उस चीज को आप अवॉइड कर दो, इग्नोर कर दो। चाहे वो कोई पर्सन है, चाहे कोई चीज है, उसको अवॉइड एंड इग्नोर बिल्कुल। आप सामने होके भी आप ये कर लो, ये मेरे सामने दिख ही नहीं रहा। दूसरी चीज, बर्डन नहीं लेना। जितना आप काम कर सकते हो, जितना आप कर सकते हो, सिर्फ उतना करना है। अगर दूसरे ने कहा नहीं ये भी करना है, उतने, मेरी बॉडी इतना अलाउ कर रही है, मेरा माइंड इतना अलाउ कर रहा है, मैं उतना ही करूंगी, एक्स्ट्रा नहीं करूंगी। जितना होगा उतना ही। तीसरी चीज, सेल्फ लव। अपने आप से प्यार करूंगी। पहले मैं हूं, उसके बाद दूसरे हैं। जब मैं ही ठीक नहीं रहूंगी तो मैं फैमिली को कैसे संभालूंगी। ना हस्बैंड को संभाल सकती हूँ, ना बच्चों को संभाल सकती हूँ, ना घर को। तो सबसे पहले मुझे अपने आप को संभालना, सेल्फ लव। तो अपने आप से प्यार करो, सबसे पहले अपनी केयर करो। फिर उसके बाद है सर प्रेज योर सेल्फ। अपने आप को दिन में एक बार प्रेज करो कि वाह शाबाश, मैंने बहुत अच्छा काम किया, आज मैंने ये चीज बहुत अच्छी की है। कोई और करे ना करे, खुद को प्रेज करो कि हाँ मैंने ये चीज अच्छी की है आज। उसके बाद सर टेक चैलेंजेस। आज चैलेंज मैंने ये ले लिया कि आज मुझे ये काम खत्म करना ही करना है। आज मुझे ग्राउंड में जाके 5 चक्कर लगाने हैं तो लगाने ही लगाने हैं। आज मुझे मेरे 10,000 स्टेप करने हैं तो करने हैं। चैलेंज कोई ना कोई ले ले तो मेरा माइंड उसी में रहता है कि आज मुझे चैलेंज कंप्लीट करना है। 10 नहीं हुए तो 8 हो जाएंगे, 8 नहीं हुए तो 6 होंगे। उसके बाद सर शेयर इमोशंस विद योर फ्रेंड। कोई भी एक ऐसा क्लोज फ्रेंड आप बनाओ जिससे आप कोई भी इमोशन आपके हैं आप उससे शेयर करो। क्योंकि जब तक चीज आपके माइंड में रहेगी, आप शेयर नहीं करोगे, किसी पे भी आपको भड़ास है, गुस्सा है, तो वो चीज आप शेयर कर दोगे, आपके माइंड से वो चीज निकल गई, तो स्ट्रेस अपने आप आउट हो जाएगा। क्योंकि आपने दूसरे से शेयर कर ली, उसने आपको बता दिया कि यहाँ आपकी गलती थी, यहाँ उसकी गलती। अच्छा फ्रेंड चूज करो। उसके बाद है सर वॉक करने निकल जाओ। जब भी आपको लगे कि हाँ स्ट्रेस हो रहा है, कुछ परेशानी हो रही है, थोड़ा सा घूमने निकल जाओ पार्क वगैरह में। उसके बाद एक है सर क्लोज पर्सन को याद करो। जब भी मुझे स्ट्रेस आता था तो कुछ नहीं होता था, मैं अपनी आंखें बंद करके सिर्फ अपने बेटे का चेहरा देखती थी। आंखें बंद करके सिर्फ मुझे ये ख्याल आता था कि मैं, अगर मुझे कुछ हो जाता है, हार्ट अटैक आ गया या कुछ भी हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, कुछ भी हो गया, तो मेरे बाद उसका क्या होगा, वो नहीं रह पाएगा, वो नहीं रह सकता। सर वो स्कूल में पता नहीं कैसे रहता है, मुझे नहीं पता। स्कूल से आने के बाद वो 1 घंटा मेरे बिना नहीं रह सकता। मैं 1 घंटे भी बाहर चली गई ना तो बस वो नहीं रह, ऐसे लगे मम्मी मुझे फीवर आ गया, मम्मी मेरा हेडेक हो गया, तो उसको देखती हूँ मैं। उसको याद करते ही सारा स्ट्रेस सब गायब। और उसके बाद है सर रिकॉल हैप्पी मेमोरीज। मेमोरीज हैं उनको रिकॉल करना। पॉजिटिव एटीट्यूड रख लिया मैंने। और फ्यूचर को आप नहीं बदल सकते, किसी इंसान को आप नहीं बदल सकते, आप अपने आप को बदल सकते हो। ये तो सब चीजें मैंने अप्लाई की। इनका मेरे ऊपर सिर्फ 50% असर हुआ।
100 में से सर 50%। और सर सबसे बड़ा थैंक यू आपको, मेरे हस्बैंड को, जिन्होंने मुझे हर्बल लाइफ से जोड़ा, क्योंकि 50% तो सर मैंने इससे किया, बाकी का 50% जो है मेरा हर्बल लाइफ में अपने इस क्लब में जुड़ने के बाद, हेल्थ लवर क्लब में जुड़ने के बाद सर मेरा 50% तो इससे गया है। क्योंकि सुबह सुबह मेरी पॉजिटिव शुरुआत हो जाती है, तो दिमाग में ये रहता है अरे कल क्लास है, क्लास के बारे में ही चलता रहता है कि आज रिजल्ट शेयरिंग होगी, कल अपना एजुकेशन है, तो माइंड में सर वही चीज चलती रहती है, अरे सर ने आज ये न्यूट्रिशन चीज डाली है कि भाई इसमें ये चीज है। और सबसे बड़ी चीज सर वो जो मैं अब अपना ले रही हूँ, न्यूट्रिशन ले रही हूँ, उससे जैसे विमेन चॉइस है, तो स्ट्रेस वगैरह अपने आप सारी चीजें जो भी कमियां थी बॉडी की वो दूर हो गई हैं। जब बॉडी ही फिट है, काम में आप लग रहे हो, तो स्ट्रेस सर आएगा ही। सर ये तो मेरा एक्सपीरियंस था। थैंक सत्तू यू जी सो को कुछ मच। कहेंगे? सत्तू जी से सुने कुछ एक दो चीजें। सर नमस्कार नमस्कार सर, बहुत ही अच्छी आज आपने शिक्षा दी है। और सर मैं जितना थैंक यू करूँ इस ग्रुप का, इस ग्रुप ने मेरी जिंदगी बदल दी है सर। आप ये बताओ कि मैं जनवरी में कैसी थी और फरवरी में कैसी हूँ? सर बहुत ही ज्यादा चेंजमेंट आया है, इसके लिए मेरे सारा ग्रुप का मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर। सत्तू जी को स्ट्रेस में मत डालो ऐसा बोल के कि ये बताओ वो बताओ। सत्तू जी जो आपके मन में आए वो बताओ। और मुझे ये बताओ सत्तू जी, आपसे ये जानना जो मैंने आपको ऑब्जर्व किया, जो मैंने कि अभी आप जी। इस समय बहुत ही हैप्पी स्टेट में हो, तो ये सच है? सच है सर, सच- बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। मैडम हाथ जोड़ के इनको बोलने दो प्लीज। सत्तू सर जी। मैं बिल्कुल सर, पहले मैं रहता था टेंशन में, और सर बिल्कुल मैं दिल से खुश हूँ सर, आत्मा से खुश हूँ। मेरी हाँ, तो ये जिंदगी आपने में न्यूट्रिशन के बाद से आपको समझ में आई है ये कैसे हुआ ये चेंज? जी सर, न्यूट्रिशन लेने के बाद परमानेंट एक्सरसाइज और शिक्षा और न्यूट्रिशन सर, उसके बाद हुआ हूँ सर सेट। अब ये कंटिन्यू करते रहना आपको। कंटिन्यू सर, मैं जिंदगी भर नहीं छोड़ सकता इसको। एक बार अमरपाल अंकल जी के पास चलते हैं, उनके भी हम लाइफ का वो एक्सपीरियंस लेते हैं। वो बहुत मैंने कभी देखा टेंशन नहीं लेते ज्यादा अंकल जी। नमस्कार जी, नमस्कार सभी को। नमस्ते अंकल जी। मेरा नाम अमरपाल है और मेरे कोच कपिल हैं, मेरा बेटा। और ये डॉक्टर साहब सही बोल रहे हैं, मैं कभी स्ट्रेस नहीं लेता हूँ। मैं इस बात को समझता हूँ कि भूत और भविष्य में जाने से कुछ हासिल नहीं होगा। आप जितना भी रह सको वर्तमान में जियो, वर्तमान ही भूत और भविष्य का दाता होता है। और न्यूट्रिशन और एनर्जी जब से आई है तब से और भी ये बात इतनी बढ़िया हो गई है कि मुझे लाइफ जीने का अब सही सही माने में अब मुझे पता चला है कि लाइफ कैसे जीनी चाहिए। और जी आपकी शिक्षा और सर जो आज की जो बात है सर, उसका सो लाजवाब है। मैं बार बार कहता हूँ फिर दोहराता हूँ कि अजय पाल सर ने ऐसी बगिया लगाई है, इसको देख के ही सारे सारे कितने भी स्ट्रेस हो मिनट से पहले भाग जाते हैं, सेकंडों में भाग जाते हैं। तो देखो, मैंने मैं अंकल सर जी को बहुत देखा है, धन्यवाद। अंकल जी को मैंने नजदीक से देखा है। इन्होंने जैसा स्ट्रेस अंकल जी ने हैंडल किया था, एक कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है लाइफ में, इन्होंने ये बताया कि लड़ते कैसे हैं प्रॉब्लम्स के साथ और कैसे उनको मैनेज करते हैं। और फिर ये भी बताया कि हर रात के बाद एक सवेरा जरूर आता है। तो अंकल जी ऐसे ही एंजॉय करते रहो, आप ऐसे ही फिट रहो, ऐसे ही हमें मार्गदर्शन करते रहो। एक बार साधु राम अंकल जी के पास सर चलते हैं, उनका भी एक्सपीरियंस लेंगे हम। एक मिनट, मैं ये और बताना चाहता हूँ कि मुझे मतलब कोई भी प्रॉब्लम है वो ज्यादा देर मेरे माइंड नहीं कर सकती, मैं भूल जाता हूँ उसको। भूल के मैं वर्तमान में आता हूँ। मैं अच्छी अच्छी जो मेरी इम्पोर्टेंट सी है मैं उसे भी भूल जाता हूँ। बस मैं वर्तमान में जीता हूँ। और डॉक्टर साहब एक मिनट और लेना चाहूंगा कि हाँ आपकी जी, आंटी, हाँ जी, हाँ जी, इसको इसको बीपी लो हो जाता है, हाँ जी। मैं इनको निकाल नहीं पा रहा, तो डॉक्टर साहब इनके लिए कुछ बताओगे तो बहुत अच्छा होगा। देखो अंकल जी, बीपी लो। ब्लड प्रेशर का लो का स्ट्रेस के साथ जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, और खान पान से भी जुड़ा हुआ है। आप एक्सरसाइज करो, शुरू एक्सरसाइज करते रहो और खाने में थोड़े से एनर्जी की चीजें बढ़ाओ। मैंने देखा आपका वेट बहुत ज्यादा नहीं है, आप अंडर वेट हो एक तरह से, तो आप हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के खाने खा सकते हो, आप खा सकते हो। आपका शुगर की प्रॉब्लम नहीं है,
आप चीकू का शेक बनाया करो। चीकू का शेक मैंने सर से सीखा है, वो हमें एकदम से एनर्जी देता है। और आप फ्रूट्स को बढ़ाओ, एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ाओ। मेरा नहीं है, आपकी आंटी का है। आंटी का ही मैं बता तो रहा हूँ बिल्कुल मैं आंटी का ही बता ये रहा आप हूँ आंटी। हाँ जी। नींद नहीं आती मुझे, कहता पूरी पूरी रात चली जाती है। हाँ, अब तो आप मैं सोच 5 से ऊपर एक्सरसाइज भी, घूमना भी, सब कुछ कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ अब तो मेरे बीपी वीपी सब घट गए। और कल हाँ, से मुझे ऐसी प्रॉब्लम मुंह पे खड़ा ही नहीं हो जा रहा बिल्कुल भी। आप शुरुआत करो और न्यूट्रिशन ले, और आप ओवर थिंकिंग से बचो। आज की क्लास जरूर हेल्प करेगी आपकी। यही तो जी है दिमाग में सबसे हाँ, अब शुरू क्या करो आप। बताऊं। पॉजिटिव सोचना शुरू करो आप। इस पे अमल करना, जो मैंने बातें बताई हैं, ब्रीदिंग टेक्निक वगैरह, जो सांस लेने की टेक्निक है, इन पे आप गौर करो। अंकल जी समझाएंगे आपको। अंकल जी आपके कोच हैं, तो अंकल जी अपने स्टूडेंट को बिल्कुल तराशो। जैसे आप फिट हुए हो ऐसे उनको भी फिट करो, उनको भी इस जर्नी में इंक्लूड करो। थैंक यू। अब तो मैं सोच अभी रही मेरे बरका की बीमारी, पर पता ना कल से मुझे क्या हुआ है। हो जाओगे ठीक, आप शुरुआत करो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अब हम चलेंगे एक बार अंकल जी के पास। हाँ, वो अनम्यूट हो चुके हैं। अंकल जी आप भी हमें थोड़ा सा लाइफ का एक्सपीरियंस दो। गुड मॉर्निंग सर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी का, जिन्होंने आपके साथ जोड़ा। बहुत सी चीजें जो हमें नई नई पता चलती हैं, हमें पता तो होती है लेकिन उसको नोटिस नहीं कर पाते। तो आज जो मैडम मंजू जी का जो ये प्रोग्राम था, प्रोग्राम ही कहूँगा, कि मैं तो पूरा कर ही नहीं पाया। बीच में सोचता इधर करूँ उधर करूँ, इतनी देर में स्टेशन बदल देती थी। तो काफी पसंद आया। और डॉक्टर साहब आपकी जो आज की स्टेटमेंट है, जो आपने आज हमें शिक्षा दी, ये बहुत ही पसंद आई। जिसका आपने कैसे इसे हम रिलीज कर सकते हैं, स्ट्रेस को कैसे हम इससे दूर रह सकते हैं, ये चीजें हर आदमी के दिमाग में होता है सर, कि आज क्या करना है, कल क्या करना है, ये तो है पॉजिटिविटी। लेकिन बैठे बैठे जब खाली बैठे आदमी कहीं ना कहीं खो जाता है, और उस पर धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है, रोक नहीं पाता अपने आप को। तो इसके बारे में जो आपने ये बातें बताई, वह कैसे हम इससे चेक कर सकते हैं, कैसे कोई मिस हैपनिंग हो जाए, उससे कैसे अवॉइड किया जाता है, ये बहुत ही पसंद आया सर। इस पर जो है हम अमल करेंगे। आज का ये प्रोग्राम आपका बहुत ही बढ़िया था। अमरपाल जी ने जो बताया, बहुत ही बढ़िया चीज बताई आपने बताई। तो इस चीज पर अमल करने से ही, स्ट्रेस तो सर हर टाइम होता है, हर टाइम हर आदमी उसको ले ले या ना ले। इसको स्ट्रेस कह दिया, सोच कह दी। पुराने टाइम में क्या सोचा बैठा बैठा, आज मैंने स्ट्रेस कह दिया उस बात को। स्ट्रेस शब्द ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा बोझ पड़ गया हमारे ऊपर। और ये कहते हैं क्या सोच रहे हो, उसमें ऐसा महसूस नहीं होता कि हमारे पे कोई बोझ हो गया। आज का जो है ये बेमतलब का स्ट्रेस आदमी लेता भी है सर। समाज में अब जैसे कोई किसी ने, हम चल रहे हैं, चलते चलते किसी ने कुछ कह दिया, हम गाड़ी मोड़ना चाहते हैं, हमारे गाड़ी के आगे कोई आ गया, तो ये अचानक कोई घटना घट जाती है, उससे थोड़ा स्ट्रेस तो आता है। लेकिन उसको जल्दी से जल्दी रिलीज करने का हमें फायदा है, नुकसान हमारे शरीर को, अगर उसके सोचते रहेंगे। तो ये आपने जो आज नए बढ़िया बढ़िया आइडिया दिए कि किस प्रकार 5 चीजों से हमें ध्यान रखना है, क्या सूंघना है, मौके पर क्या करना है, ये चीजें बहुत पसंद आई सब। तो इससे जो है हम सभी बहुत कुछ सीखे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अंकल जी, थैंक यू। वंदना जी का अनम्यूट है, उनसे बात करेंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सबको। पहले तो बताऊंगी, अंजू मैडम ने आज जो गुलाटियां लगवाई हैं हमसे, और बहुत अच्छी एक्सरसाइज, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी है। हम करने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन कई बार असफल भी हो रहे थे। तो मैडम हमारा ध्यान रखा करिए आप कि हम भी कर सके। लेकिन बहुत अच्छा लगता है नई नई एक्सरसाइज हमें देखने को। मैडम जब भी आती है स्क्रीन में, तो मैं ये सोचती हूँ कि आज कुछ नया ही होगा। तो थैंक यू मैडम। और आज की एजुकेशन के बारे में बात करें तो आप अमित सर को बहुत बहुत थैंक यू। मैं ये कहाँ से आप जो है ऐसे ऐसे टची सब्जेक्ट लेके आते हैं कि जो हमारी लाइफ से बहुत कुछ रिलेट करती हैं। मैं अपनी बात करूं तो ओवर थिंकिंग तो मैं बहुत ही करती हूँ, जो बात है। और जब आप बोल रहे थे कि मैं
जब आप बोल रहे थे तो मुझे तो रोना आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि सब मेरे ही बारे में है सर। तो मैं यही कहूंगी कि मेरे जो हैं जो बहुत क्लोज लोग थे तो उनको मैं सॉरी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ये जो आपने बात बताई है ये सबकी लाइफ से जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है कि वंदना जी आपसे जुड़ी हुई है। मैंने आपका एग्जांपल इसलिए लिया था कि जिससे आप भी टच करें, सारे लोग महसूस करें कि हम ओवर थिंकिंग क्यों करते हैं और इससे कैसे बाहर आना है। देखिए, मैंने जब आपसे कहा था आप आंखें बंद करिए और एक सवाल सोचिए, तो प्रॉब्लम के बारे में जब आपने सोचा, आपने देखा कि उसका कोई फायदा नहीं होता हमारी लाइफ में, हमें सिर्फ वो प्रॉब्लम ही क्रिएट करती हैं चीजें। और जैसा सर ने अभी एक बात बताई, सेकंड सर ने एक बात बताई कि भाई कुछ अनवांटेड स्ट्रेस होते हैं, हमारी बॉडी प्रिपेयर्ड है इसके लिए। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस कोई बहुत बड़ी क्रिएट करी हुई चीज है हमारी, ये आता है लाइफ में, स्ट्रेस आता है। आप एक्सरसाइज कर रहे हो, ये भी एक स्ट्रेस है, लेकिन मैनेज करना है ना, स्ट्रेस को मैनेज करना है। आप जब किसी के घर में कोई मौत हो जाती है तो हम उनसे क्या कहते हैं? हम उनसे ये कहते हैं कि भाई अब आगे का देखो, जो गया वो गया। हम उसको सांत्वना यही तो देते हैं, हर समाज यही समझाता है कि जो हो गया वो हो गया, अब प्रेजेंट में जीना है हमें, अब बच्चों को संभालना है। तो जो प्रॉब्लम हो चुकी है लाइफ में उसको नहीं बदल सकते, अब जो बदल सकते होते तो हम बदल चुके होते हो। अब हमें आज को मैनेज करना है। तो आप परेशान मत हो, आप एक फाइटर हो। आप सबसे पहले देखिए, आपने अपनी बॉडी को फिट करा, ये आपने बॉडी अगर फिट कर ली तो आधी तो प्रॉब्लम यही कट गई। क्योंकि मेरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी कौन है मेरे दुनिया में? मैं खुद हूं। अब मान लीजिए मैं अस्पताल में पड़ा हूं, ठीक है, और मेरे पास अरबों रुपया है, तो मेरा कोई नहीं है फिर। जब मैं अस्पताल में पड़ा हूं तो फिर क्या फायदा उसका? जो दिख रहा है सब बेकार है। तो पहले खुद को फिट करना है। जब बॉडी फिट रहेगी तभी तो हम एंजॉय कर पाएंगे लाइफ को, तभी हम ये बिल्कुल स्ट्रेस से लड़ पाएंगे, तभी हम लोगों से लड़ पाएंगे, तभी हम आगे सक्सेसफुल हो पाएंगे। और देखिए, मैं आपको एक और बात बताता हूं, हमें ना इस चीज को ऐसे समझना है, सारे लोगों को ऐसे समझना है। देखिए, बड़े बड़े जो प्रधानमंत्री हुए हैं ना, जो बड़े बड़े, बड़े से बड़ा आप आदमी पता कर लो, आइंस्टाइन भी जो हुआ है, अल्बर्ट आइंस्टाइन, ग्राहम बेल, कुछ भी आप एग्जांपल ले लो, हर आदमी को मरना है, सब गए हैं इस दुनिया से, कोई यहाँ परमानेंट नहीं रहा। ठीक है, मनोहर पारिकर जैसे, हमारे अब्दुल कलाम जी, हमारे अटल बिहारी जी, सब को जाना है। ठीक है, और हम अगर ये सोचे हम परमानेंट नहीं है, हमें ये लिमिटेड जो समय है इसको एंजॉय करना है। तो कैसे एंजॉय करेंगे? जब मेरी बॉडी फिट होगी। बॉडी को सबसे पहले तरजीह देनी है। बॉडी जब आप फिट होती चली जाएगी ना, आप देखोगे इमोशनल फिटनेस आती चली जाएगी ऑटोमेटिकली। बॉडी को फिट करो, आप अपना एग्जाम्पल सेट करो दुनिया के सामने। जो जो आपसे जेलसी फील करता होगा इंसान, या जिसने आपको तकलीफ दी है या देने की कोशिश कर रहा है, वो खुद मात खा जाएगा, क्योंकि आप अपने सपोर्टर खुद बनोगे। मैं सबसे ये कहूंगा, अपनी बॉडी को फिट करो। पहला सुख निरोगी काया है भाई, और नहीं है कुछ भी। अगर एक उंगली भी कट गई ना, यहाँ से उंगली भी कट गई, तो नहीं जी पाओगे जीवन को अच्छे तरीके से। तो आप देखो अपने लाइफ को, आप इंट्रोस्पेक्ट करो, अपने चेंजेस करो, और सबसे बढ़िया देखो आपको कम्युनिटी मिली हुई है। मैं कहूंगा किस्मत वाले हमें हमें धन्यवाद करना चाहिए भगवान का कि आज हमें ये कम्युनिटी मिली है जो हमें फिट कर रही है। नहीं, किस्मत वाले लोग हैं हम। आप देखो दुनिया में कितने लोग एक से एक परेशान हैं। और कोई बात आपको कहनी है तो तो आप कह सकते हो। हाँ जी, हाँ जी। मैं वही कह रही थी कि मेरे लिए जैसे सारी चीजें मैं सुन रही थी तो रिलेट कर रही थी। और मैं बताऊं कि मैंने अपनी लाइफ में ना जो बहुत ही क्लोज थी जिनके, मैं तो एक्सीडेंट हुआ उनका, वो मतलब एक्सपायर हो गए। तो वो चीजें मुझे याद आती हैं उनकी, कि वो कैसे बोलते थे, कैसे रहते थे। कभी कभी मैं इतना ज्यादा उसमें खो जाती हूँ कि मुझे लगता है बस बस अपने आप से मैं बोलती हूँ कि बस करो, बस बाहर आओ, बाहर, शांत शांत शांत। तो आज की एजुकेशन से मुझे यही लग रहा था कि अब बहुत सारी चीजें आपने बताई मुझे कि मतलब कैसे इसको ओवरकम करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो बस मैं यही थैंक यू बोलना चाहूंगी कि मैं जो हूँ आज से ये सब करूंगी। मैं सच में पेपर में लिखूंगी कि मुझे कब कब क्या क्या करना चाहिए। तो मेरे लिए तो बहुत हेल्पफुल था। और सच में मैं बताऊं तो चीजें जो है माइंड के अंदर रहती है और आदमी दिखता बहुत है कि हाँ सब ठीक सही है। बात। तो मैं यही कहूंगी कि मैं इस कम्युनिटी से जुड़ के मुझे बहुत सारी चीजें ऐसी पता चल रही हैं जिनसे मैं सच में रिलेट कर पा रही हूँ। और मैं इसके लिए यहाँ पे मैं उपस्थित हैं सुभाष जी, उनका बहुत बहुत थैंक यू वो करूंगी कि उन्होंने मुझे जो है इस कम्युनिटी से जोड़ा। और थैंक यू सो मच। जी, थोड़ा सा शुक्रिया मैं आपका। बोल नहीं पा रही हूँ।
नहीं नहीं, शुक्रिया आपका, आपने बहुत बढ़िया मैसेज दे दिया, कम शब्दों में हम समझ गए। ये हमारे लिए एक एग्जाम्पल होगा और हम इससे बहुत कुछ सीखेंगे। वंदना जी, आप हमारे लिए रोल मॉडल हो, ये चीज आप अपने दिमाग में रखना हमेशा। और हम आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। शायद मैं आपसे कहूं कि भाई हम आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। बहुत लोग हैं जो आपसे सीख रहे हैं। मैं कितने लोगों को आपका एग्जाम्पल देता हूँ, कितने लोगों को मैंने बताया कि इनको देखिए, इन्होंने कहाँ से शुरुआत करी, बीच में इन्होंने फिर चीटिंग भी करी, फिर उन्होंने वापस लाए अपने आप को, और देखो आज ये कहाँ पहुंचे हैं। आपके अंदर इतना जबरदस्त बदलाव है। मैं आज वो चेहरा रिलेट कर रहा हूँ जो आज से 5 महीने जब मैंने देखा था पहले, तो मुझे पता था कि आप करोगे। आपकी विल पावर, और देखिए ये इनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए, इन्होंने कभी मिस नहीं किया। ये मतलब हमारे परमानेंट मेंबर्स हैं जो आंधी तूफान, तूफान तो कहाँ आते होंगे गोवा में पर ये डेली रहते हैं। तो आप हमारे लिए मोटिवेशन हो, थैंक यू वेरी मच। अब हम कोई अपनी बात कहना चाहे हमारे वर्कआउट कोच से पूछते हैं जी। राम राम सर, सभी को राम राम। आज से सभी है नमस्ते। ना राम राम करेंगे, क्योंकि एक बार जब हम राम राम करते हैं सामने वाला बोलता है तो 4 बार हो जाता है। तो छोड़ो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज का जो वर्कआउट था वो मैंने सारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कराई। और अब कुछ एक बंदे नए हैं, बाकी वंदना जी सारे बंदे लगभग पुराने हो चुके हैं। धीरे धीरे हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हफ्ते में 1 दिन करा करेंगे, तो आप देखना आपकी बॉडी में भी बिल्कुल स्ट्रेचिंग बिल्कुल आ जाएगी। और देखना आप आज की जो एजुकेशन थी, वाकई में ही जितने भी लोग जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपनी इमोशन को बताया वो ठीक है, जिन्होंने नहीं बताया शायद सबको यही लग रहा था कि अमित सर है जो मेरे पे कह रहे हैं। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि ये सब बातें मेरे पे लागू होती है। तो मुझे नहीं लगता इस कम्युनिटी में कोई बंदा ऐसा बचा होगा जिसको ये लग रहा होगा कि ये बात मेरे पे नहीं हो रही। तो सभी में ये हम सभी ये गलतियां लगभग सभी करते हैं। मोस्टली 95% बंदे ऐसे होंगे जिन पे आज की जो एजुकेशन है वो सब पे लागू होती होगी। तो वाकई में सर आज की जो एजुकेशन थी वाकई में बड़ी लाजवाब थी। और हम इस चीज को फॉलो करेंगे और लगातार अपनी लाइफ में इसको करेंगे। और आपकी जो एजुकेशन है वो हम आगे भी लोगों को भेजेंगे कि हमें ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। और लगातार हम अगर इस कम्युनिटी से जुड़े रहे तो हम आपसे वादा करेंगे सर, हम भी एक दिन ऐसे ही हो जाएंगे जैसा आप हमें बनाना चाहते हो। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। आप सभी फिट हों और लोगों को फिट करें। और मैं तो ये कहूंगा, जो हमारा वर्ल्ड में हिंदुस्तान का नाम सबसे ज्यादा स्ट्रेस्ड कंट्री में है, मैं बताना भूल गया आपको। अगर आप सर्च करोगे वर्ल्ड से स्ट्रेस्ड कंट्री कौन सी है, तो हमारा हिंदुस्तान है नंबर 1 पे। तो हमारा ड्रीम ये है कि हमें हिंदुस्तान को नंबर 1 कंट्री बनाना है, सबसे हैप्पीनेस कंट्री मानी जानी चाहिए। वो बदलाव ऐसे ही शुरू होगा। आज 50 लोग फिट होंगे, उसके बाद 500 लोग फिट होंगे, कभी 5 लाख, कभी 5 करोड़, कभी 50 करोड़ भी फिट होंगे। तो आप सभी अपने ऐसी मेहनत करते रहो, लगे रहिए, अपने आप को फिट करने से शुरुआत करो। अजय जी, पाल सर के पास चलेंगे। थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया आज का हमारा वर्कआउट था। देखिए स्ट्रेचिंग के बारे में अंजू मैडम ने बताया, वाकई जो स्ट्रेचिंग होती है वो हमारी बॉडी के ऊपर ज्यादा इफेक्टिव होती है। बाकी हम एक्सरसाइज करते हैं, हम कार्डियो भी कर लेते हैं, कोई रनिंग करता है, कोई कुछ भी करता है, लेकिन जो जो स्ट्रेचिंग होती है वो हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी लेके आती है। और फ्लेक्सिबिलिटी जब बॉडी में आती है तो हमारी एक्सरसाइज करने की जो स्ट्रेंथ है, जो स्टेमिना है, वो इंक्रीज होता है। आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आप कोई एक्सरसाइज करेंगे तो वो आपके लिए मुसीबत बन जाएगी। वो एक्सरसाइज आप ना कहीं बॉडी मुड़ पाती है, ना कहीं आप स्ट्रेच कर पाते हैं, तो वो एक्सरसाइज नहीं हो पाती ठीक ढंग से। और जल्दी आप थक जाओगे अगर आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी होती है और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से ही फ्लेक्सिबिलिटी आती है बॉडी में। और दूसरा बेनिफिट क्या होता है फ्लेक्स इसका, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज का, आपके जॉइंट्स की प्रॉपर एक्सरसाइज होती है उससे। और जॉइंट्स की आजकल हर घर में समस्या है, हर आदमी जॉइंट्स पेन से पीड़ित है, तो उसके लिए स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। दूसरा तीसरा क्या है कि हम स्ट्रेचिंग करते हैं उससे हमारी बॉडी प्रॉपर शेप में आती है। आप देखेंगे, आप हार्ड एक्सरसाइज करने की बजाय स्ट्रेचिंग करोगे तो आपकी बॉडी जल्दी शेप में आती है। तो स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी होती है। वीक में 1-2 बार स्ट्रेचिंग, बिल्कुल हमने प्रॉपर स्ट्रेचिंग ही करनी चाहिए। तो बहुत बढ़िया वर्कआउट था, बहुत बढ़िया ढंग से किया था। शुरुआत में पूरी टीम अंजू के साथ थी, लेकिन धीरे धीरे जो लोग चले गए थे। लेकिन देखिए जब पूरी टीम साथ करती है तो बहुत बढ़िया दृश्य लगता है, एक सामने बहुत बढ़िया दिखता है। लेकिन लास्ट तक बहुत बढ़िया दिनेश और अंजू ने बहुत बढ़िया स्ट्रेचिंग कराई थी। उसके बाद देखिए आज के एजुकेशन टॉपिक के बारे में तो बहुत सारी बातें हमने कर ली है, वाकई बहुत ज़बरदस्त नॉलेज मिली है। हर आदमी की लाइफ में स्ट्रेस होता ही है,
और वो स्ट्रेस, मैं तो ये कहता हूँ कि वो स्ट्रेस बेमतलब का होता है, खामखा होता है, उसका कोई कुछ काम आने वाली चीज नहीं होती। बेमतलब हम सोचे जाते हैं बस कि वो ऐसा क्यों बोल गया, वो ऐसा क्यों कर गया उसने। ये बिल्कुल साधुराम सर ने बताया कि हम रास्ते में जा रहे हैं, किसी ने आगे गाड़ी के आगे ऑटो लिया है तो हम उसी को गालियां देने लग गए। बेमतलब का स्ट्रेस, ना उसको गाली देने से कुछ फर्क पड़ना ना उससे कुछ हासिल होना, ना उससे कुछ बदलना, लेकिन वो एक स्ट्रेस हो गई। और वो फिर वो बात हमारी कई घंटों तक दिमाग में चलती रहती है, या उसने कुछ बोल दिया तो हम फिर उसी के ऊपर सोचते रहते हैं। तो ये बेमतलब की स्ट्रेस है। स्ट्रेस को मैनेज करने का ठीक बहुत बढ़िया तरीके बताए हैं। सबसे ठीक है अपना शांत हो जाओ, वो सबसे बढ़िया है। और जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताई है बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। वो जो कमांडोज की ट्रेनिंग की बात कर रहे थे, वो कमांडोज को वाकई किसी ऑपरेशन पे भेज दिया और वो वेट कर रहे हैं वहां, हो सकता है उनको 48 घंटे 24 घंटे तक एक ही जगह बैठा रहना पड़ जाए, लेटा रहना पड़ जाए, तो वो कैसे उसको मैनेज करते हैं। तो ये बहुत ही बारीकी से देखिए, अमित ने इनकी स्टडी की हुई है, ये हर टॉपिक की गहराई में जाते हैं। जो आर्मी पर्सन है उनको सिखाया जाता है कि कैसे वो कंट्रोल करेंगे अपनी सांसों की भी आवाज, ताकि महसूस ना हो, पता ना हो किसी को। अब कहीं अंधेरे में, जैसे ताज होटल में ऑपरेशन हुआ था मुंबई में, जब आतंकी हमला हुआ था, तो जो कमांडो जाते हैं वो पता है कि इस रूम में आतंकवादी है, उसके पास भी हथियार है, हमारे पास भी हथियार है। वो अंधेरे में खड़ा है अंदर, हम लाइट में है, वो हमें देख पा रहा है, बिल्कुल। हमें वो दिख नहीं रहे। तो कैसे मैनेज करना होता है, ये सारी बहुत ही, तो इसमें सांस का, स्ट्रेस का, माइंड का बहुत बड़ा रोल होता है। और बहुत बारीकी से आज आपको बताया है तो कैसे आप इसको मैनेज कर सकते हैं। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। सांस की आवाज भी आप रोक सकते हैं, बिल्कुल जी। स्लो स्पीड से सांस को रिलीज। खांसने खांसने तक को कंट्रोल कराना सिखाया जाता है कि खांस नहीं सकते। परवीन खांस तेवतिया जी हैं जिन्होंने खांस लिया ऑपरेशन तो किया मर था गए, कि खांसते ही तो वहीं ब्लास्ट, खत्म। वहां पे तो फिर बुलेट आ जाएगा जहाँ खांसी की आवाज आई है। तो इसलिए सांस की आवाज भी नहीं आती। तो ये सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं, आप अभ्यास करोगे तो मैनेज हो जाता है। तो बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिली है आज हमें। तो थैंक यू। कल शनिवार है, कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ। नमस्कार, शुक्रिया। थैंक यू सर।